वह मुर्गियों द्वारा तब तक चोंच मारा गया जब तक वह जाग नहीं गया। हैंसल कभी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था। इस आदमी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भारोत्तोलन उपलब्धि के तुरंत बाद पुनर्जन्म लिया। वह मुर्गियों से घिरा हुआ था जब अचानक उसके सिर में एक प्रणाली दिखाई दी जिसने उसे बताया कि उन मुर्गियों में 68 किलोग्राम प्रोटीन है। इससे पूर्व बॉडी बिल्डिंग के दिग्गज हैंसल ने एक मुर्गी को मुक्का मारा और बाकी पर झपट पड़े क्योंकि यह उनकी दोपहर की प्रोटीन भोजन होने वाली थी। सभी मुर्गियों को खाने के बाद उन्होंने पानी में अपनी परछाई देखी और महसूस किया कि अब वह सिर्फ एक कमजोर दुबला पतला आदमी है। इसलिए उन्होंने जमीन से एक विशाल लकड़ी उठाई और स्क्वाट्स करने लगे। लेकिन इससे पहले अनगिनत लोग पहले से ही इस कहानी को खेल की दुनिया में अनफोल्ड होते देखने की तैयारी कर रहे थे। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि यह आदमी इतना शक्तिशाली है। हैंसल इस खेल के प्रति पूरी तरह से जुनूनी है और वह इतिहास में पहली बार 10 टन का छोटा सा वजन उठाने वाला है। नायक कुछ पूरी तरह से असाधारण करने से पहले गहरी सांस लेता है। सारी सांसें इकट्ठा करने के बाद वह विस्फोटक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। हैंसल जमीन से वजन उठा रहा है, यहाँ तक कि बार भी अपनी अखंडता बनाए रखने में सक्षम नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, अपने 17वें वर्ष के शिखर पर कुछ गलत हो गया। बेचारे ने बार गिरा दिया और अपने दिल को पकड़ लिया, जो शायद उस गंदे छोटे रहस्य के कारण गंभीर रूप से बढ़ा हुआ था जिसका उसने उपयोग किया था। उसका शरीर तुरंत गिर गया। लोग डॉक्टर को बुला रहे हैं, लेकिन नायक की आंखों में देखकर ही आप समझ सकते हैं कि अब वहां कोई नहीं है। नायक ने अपनी आंखें खोलीं और आकाश देखा। वह फिर से बेहोश हो गया था। डॉक्टरों ने उसे बहुत सावधान रहने को कहा। अब उसके पास एक अद्भुत क्षमता है। उसकी मांसपेशियों की वृद्धि की कोई सीमा नहीं है। हमारा लड़का जानता है कि महिलाओं को बहुत मांसल पुरुष पसंद नहीं आते, इसलिए उसे अपनी मांसपेशियों के संकुचन पर पूरी तरह से नियंत्रण की क्षमता भी मिली। उसे बाज की नजर और शांत रहने की एक निष्क्रिय क्षमता भी मिली। नायक को कुछ बुनियादी बात याद आई। उसे खाना चाहिए। अपने कान के पास एक आवाज सुनकर हैंसल ने देखा कि वह बहुत बदसूरत मुर्गियों से घिरा हुआ है और ये जीव उसके शरीर को इस तरह से चोंच मार रहे हैं जैसे वे उसे खाने की कोशिश कर रहे हों। बेचारा डर के मारे जाग गया, उन भयानक मुर्गियों को भगा दिया। हैंसल की सबसे हाल की याद एक भारी वजन उठाने की है। उसकी शांत रहने की क्षमता स्वतः सक्रिय हो गई। आखिरकार जो वह अब देख रहा था वह उसकी दुनिया से पूरी तरह अलग था। धीरे धीरे लड़का यह समझने की कोशिश कर रहा है कि यह क्या है और सबसे स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। यह नर्क होना चाहिए, और क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सारी मुर्गियां खाई थीं, मुर्गियां गहराई से नाराज होनी चाहिए। यही कारण है कि इस जगह की मुर्गियां इतनी विशाल हैं और वे उसके चेहरे पर लगातार चोंच मार रही हैं। लेकिन यह इतना परेशान करने वाला हो रहा था कि उसने पास की मुर्गी के सिर पर वार कर दिया। हमारा लड़का शुरू से ही गुस्से में था क्योंकि उसे पता है कि उसे प्रोटीन लेना है। उस प्रहार के बाद कुछ हुआ। हॉक की आंख सक्रिय हो गई और अब वह उन मुर्गियों के प्रोटीन सामग्री का विश्लेषण कर रहा है। सिस्टम की आवाज अभी भी अजीब है और उसने कहा कि उन जीवों में 68 किलो प्रोटीन है। इससे तुरंत नायक की आदिम रुचि जाग गई। उसे कुछ उपभोग करना है। गहराई से निकले एक भयानक प्राणी की तरह वह पहले मुर्गे की ओर झपटा, जो स्पष्ट रूप से समझ गया था कि वह शिकार बनने वाला है। उस गरीब प्राणी के केवल हड्डियां ही बची थीं। नायक अब शांति से डकार लेता है। एक अस्थायी आग बनाकर उसने वह प्रोटीन ग्रहण कर लिया जिसकी उसे लालसा थी। लेकिन इस जगह में अभी भी कुछ ऐसा है जो उसे विचारशील बनाता है। उसे याद नहीं है कि उसका शरीर कभी इतना पतला था जितना अब है। यहाँ तक कि उसका बख्तरबंद सीना भी गायब हो गया था। उसने एक छोटे व्यक्ति की तरह अपनी पीठ खुजलाने की क्षमता फिर से पाली। इससे हैंसल को निकटतम जल स्रोत पर जाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि उसे कुछ सुनिश्चित करना था। वास्तविकता उसके लिए क्रूर थी। उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम गायब हो गया था। कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा था। हालांकि उसकी शांत रहने की क्षमता थी, ये महसूस करना कि वह फिर से सिर्फ एक साधारण बीटा बन गया है, नायक को गहराई से निराश कर गया। वह जानना चाहता है कि उसने इतनी मेहनत से जो मांसपेशियां बनाई थीं, उनका क्या हुआ। वास्तविकता को जैसा था वैसा महसूस करना नायक को उदासीनता के गहरे गड्ढे में धकेल दिया। उसके जीवन का महान उद्देश्य व सार, जो उसे ब्रह्मांड में एकमात्र हैंसल बनाता था, गायब हो गया था। नायक के लिए केवल दर्द ही बचा था। गुस्से में उसने पास के पेड़ के तने को पकड़ लिया, ये महसूस किए बिना कि उसकी उंगलियां कच्ची लकड़ी में घुस गई थीं। नायक की ताकत इतनी असाधारण है कि उसने पेड़ को जमीन से उखाड़ दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उसने बड़े पेड़ को अपनी पीठ पर रख लिया। ठीक से तैयार होकर नायक ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसे अब ठीक ठीक पता है कि क्या करना है। अब समय है कई बार स्क्वाट्स करने का, क्योंकि एक चीज है जो उसे कभी धोखा नहीं देगी, कड़ी मेहनत। कम से कम यही बात नारुतो ने उसे सिखाई थी। नायक उस जगह पर कड़ी मेहनत करता रहता है और 3 महीने बीत जाते हैं। अपनी प्रशिक्षण सत्रों के दौरान वह अपने शरीर को सीमा तक धकेलने में सफल होता है। लेकिन उस समय के बाद उसने प्रयास के बारे में कुछ महसूस किया। उसने एक भी मांसपेशी नहीं बढ़ाई थी। उसका शरीर का वजन अभी भी वही था, एक छोटे व्यक्ति का। कम से कम उसके पास इस जगह में उन डरावने मुर्गों की वजह से प्रोटीन की भरपूर मात्रा है। जैसे ही वह अपनी वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्राप्त करने के लिए शिकार जारी रखने के बारे में सोचता है, उसे यह ध्यान नहीं रहता कि उसे एक शापित प्राणी देख रहा है। इस दुष्टता की छाया ने नायक को ढक लिया, जिसने पीछे मुड़कर देखने का निर्णय लिया, और जो उसने देखा उससे पूरी तरह से भयभीत हो गया। एक मुर्गी जिसने शायद अपना बचपन चेरनोबिल में बिताया हो, उस पर अभिशाप लाने के लिए तैयार है। प्राणी के पंजे विशाल हैं और नायक नहीं जानता कि उसे ऐसे जानवर द्वारा क्यों पीछा किया जा रहा है। जैसे ही वो भागता है,
उसे एहसास हुआ कि जीवन में वह केवल एक ही चीज चाहता था, और वह था अत्यधिक बड़े मांसपेशियां। अब हैंसल सोचता है कि वह जीवन से बहुत अधिक उम्मीद कर रहा था। दुष्ट मुर्गी ने उसे लगभग मार ही दिया था, लेकिन नायक ने उस क्रूर हमले से बचने में कामयाबी हासिल की। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि अपनी जान गंवाने के लिए उसे केवल एक बार मार लगने की जरूरत है, और फिर भी उस भयानक मुर्गी से भी अधिक क्रूर कुछ है। यह उसके सीने की मांसपेशियां हैं, अत्यधिक बड़ी, जो किसी भी जीवित प्राणी को ईर्ष्या करने योग्य हैं। नायक, जो शरीर के अच्छे पारखी हैं, उन्हें देखना बंद नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि इस तरह के विकास को प्राप्त करने के लिए इसे केवल क्रॉसओवर्स के साथ प्रशिक्षण लिया होगा। इतनी बड़ी जीव को देखकर नायक रो पड़ा, क्योंकि वह केवल कंडीशनिंग के लिए प्रशिक्षण ले रहा था और हाइपरट्रॉफी पर ध्यान केंद्रित करना भूल गया था। बड़े और प्रभावशाली मांसपेशियों की इच्छा रखते हुए हैंसल इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह आज नहीं मर सकते। अपने भागने के दौरान उसने देखा कि मुर्गियां रास्ता रोक रही हैं। ऐसा लगता है कि वे शापित मुर्गी की लड़ाई में मदद कर रही हैं। एक बार फिर बाज की आंख सक्रिय हो गई, लेकिन नायक को अब इसकी जरूरत नहीं है। वास्तव में महत्वपूर्ण है दौड़ते रहना, और लड़का सभी मुर्गियों से माफी मांग रहा है। एक बार फिर बाज की आंख सक्रिय हो गई, लेकिन इस बार बुरी मुर्गी पर, और नायक ने कहा कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। सिस्टम ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी के पास केवल 12 टन प्रोटीन है, और अगर वह प्राणी के स्तन का सेवन करता है तो उसे एक दुर्लभ कौशल मिलेगा, अविश्वसनीय मांसपेशी पुनर्प्राप्ति। यह इनाम हैंसल का ध्यान आकर्षित करता है, और अब वह इस स्थिति में पीड़ित नहीं है। नायक ने अभी अपना उद्देश्य बदल दिया है। आम लोग मानते हैं कि व्यायाम से मांसपेशियां बढ़ती हैं, लेकिन वास्तव में यह प्रक्रिया मांसपेशी तंतुओं को नष्ट करती है। अपनी पूरी शारीरिक क्षमता का उपयोग करते हुए नायक पेड़ों के बीच छलांग लगाने लगा। उचित पोषण और आराम के साथ प्रशिक्षण से क्षतिग्रस्त मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। यही है पुनर्प्राप्ति की खूबसूरती। मांसपेशियां आराम के माध्यम से अधिक शक्तिशाली बनती हैं, प्रशिक्षण के माध्यम से नहीं। और अगर वह और भी तेजी से ठीक हो सकता है तो हमारा लड़का अपने दुबले पतले शरीर को अलविदा कह सकेगा। अब उस नर्क के मुर्गे से लड़ने का समय आ गया है। उसने लड़के को लगभग घायल कर दिया था, लेकिन प्राणी की चोंच एक पेड़ से टकरा गई। इतनी बड़ी इनाम की बात थी। हैंसल जानता था कि वह मरने का जोखिम नहीं उठा सकता। अपनी मांसपेशियों को जोर से संकुचित करते हुए प्रणाली ने पता लगाया कि ऊर्जा प्रवाह उपयोगकर्ता के वर्तमान रूप से अधिक हो गया। इसलिए उसने पूछा कि क्या वह अपनी संकुचन नियंत्रण को निष्क्रिय करना चाहता है। वह क्षमता जो उसे रोक रही थी अभी बंद कर दी गई है, और नायक का हाथ एक असामान्य आकार में बढ़ गया, लेकिन नरक मुर्गा ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब नायक अपने नए हाथ से मुक्का मारने के लिए तैयार है। अपनी मुट्ठी को ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे वह एक बड़ा लोहे का वजन हो। उसका हाथ इतना बड़ा है कि वह सीधे बुरी मुर्गी की चोंच के पार चला गया। उसी क्षण प्राणी को एहसास हुआ कि शायद वह इस लड़ाई से जीवित नहीं निकल पाएगा। टक्कर की ताकत इतनी भयंकर थी कि उसने मुर्गे के शरीर को स्थायी नुकसान पहुंचाया। प्रणाली ने चेतावनी दी कि उसकी मांसपेशियों की मजबूती पूरी तरह से समझौता कर चुकी थी, लेकिन मांसपेशियों के संकुचन की क्षमता फिर से सक्रिय हो गई, जिससे नायक को उभरने का मौका मिला। अपने दुबले पतले रूप में लौटते हुए हैंसल ने कहा कि उसे परवाह नहीं है कि उसकी क्षमताएं चालू हैं या बंद। जो वास्तव में मायने रखता है वह उस प्राणी का चिकन ब्रेस्ट है। अपने अगले भोजन के लिए धन्यवाद देते हुए नायक बेहोश होकर गिर पड़ा। रात में उसने उस प्राणी का मांस खाने में सफलता पाई, और अब तक उसे नहीं पता कि वह कहां है, और न ही उसे पता है कि उसके मांसपेशियों का आकार क्यों बदल गया। उसे यह भी नहीं पता कि उसे देखा जा रहा है। कुछ प्राणी अंधेरे से बाहर आने लगे और वे खून के प्यासे लगते हैं। प्राणी जंगल में हो रही घटनाओं को बड़ी ध्यान से देख रहे हैं, जब तक किसी ने उन्हें लार टपकाना बंद करने के लिए नहीं कहा। प्राणी ने कहा कि उसे मांस खाए हुए बहुत समय हो गया है। ऐसा लगता है कि वे सभी भूखे हैं, और अब वे उस व्यक्ति को देख रहे हैं जिसने नर्क के चिकन को हराया। सबसे अधिक संभावना है वह इंसान प्राणी के मांस का आनंद ले रहा है। उन घोलों में से एक ने जाकर पूछने का फैसला किया, लेकिन उसके साथ ही डर गए हैं, सोचते हुए कि इंसान खतरनाक हो सकता है। हमारे नायक ने जल्दी से कुछ हो रहा था ये देखा। वे छोटे जीव डरे हुए छोटे पिल्लों की तरह दिखते हैं। वे इस क्षेत्र के घोल हैं और वे बहुत भूखे हैं। अपने बाज जैसी आंखों का उपयोग करते हुए नायक ने देखा कि उनके पास प्रोटीन की कमी थी, और उसने अपने पूरे जीवन में इस प्रकार के जीव के बारे में कभी नहीं सुना था। छोटे जीव ने पूछा कि क्या वही वह है जिसने उस नर्क के मुर्गे को हराया था। नायक ने इसकी पुष्टि की और सोचा कि क्या उस मुर्गे का कोई मालिक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि हैंसल ने उस जीव को हराया, वे जोरदार जश्न मनाने लगे। फिर छोटे जीव ने स्थिति समझाना शुरू किया। जब एक क्षेत्रीय राक्षस मर जाता है तो उसके क्षेत्र के लिए एक लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन हैंसल को केवल यह दिख रहा था कि ये जीव बेहद पतले थे। वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे आसानी से टूट सकते हैं। छोटे जीव ने कहा कि नर्क का मुर्गा बहुत मूर्ख था, लेकिन बहुत क्षेत्रीय था, इसलिए वे हैंसल से एक एहसान मांगना चाहते थे जो नर्क के मुर्गे से कहीं अधिक शक्तिशाली है। नायक ने इस अनुरोध के बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि वह किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। छोटे जीव ने पहले ही कहानी 9 बार सुना दी थी, और नायक ने कहा कि 10 बार दोहराना सही संख्या है। हर बार जब वे कुछ कोशिश करते हैं तो उन्हें कम से कम 10 बार कोशिश करनी चाहिए। प्राणियों को इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया, और उनमें से एक ने जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि इंसान उनकी मदद नहीं करेगा। नायक ने माफी मांगी, ये कहते हुए कि उसे मांसपेशियों को बनाने में अपना समय लगाना होगा। प्राणी चलने लगे। चूंकि वे अस्वीकृति के आदी थे, वे पहले से ही उम्मीद करते थे कि लोगों के पास उनके कारण होंगे। हालांकि नायक को एहसास हुआ कि वह अकेले उस प्राणी का सारा मांस नहीं खा सकता। छोटे प्राणियों ने प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें मांस खाए हुए बहुत समय हो गया था, और वे इस अप्रत्याशित उपहार के लिए बहुत आभारी थे। उन्हें चिकन ब्रेस्ट का एक बड़ा हिस्सा पेश किया गया। बेचारा लगभग
पूरा भार उठाने के लिए, और नायक ने कुछ देखा। हैंसल नहीं जानता था कि उसे इतनी बड़ी अन्याय को नजरअंदाज करना चाहिए या नहीं। अगर घोल वास्तव में मांस को इस तरह उठाने की कोशिश करता तो उसकी रीढ़ की हड्डी के डिस्क को चोट लग सकती थी। इसलिए हैंसल ने प्राणी को रुकने का आदेश दिया। बेचारा आत्मा आदेश का कारण नहीं समझ पाया। नायक ने कहा कि उस मुद्रा में भार उठाना बहुत खतरनाक है और यह घातक हो सकता है। उसने लगभग अपनी रीढ़ की हड्डी को खतरे में डाल दिया और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है, लेकिन उस बेचारे को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तभी नायक को एहसास हुआ कि उन प्राणियों में से कोई भी व्यायाम करने का आदी नहीं था। उनके लिए नायक ने बस कुछ अमीर बच्चे की तरह बकवास की थी। अब नायक समझ गया कि ये लोग इतने डरपोक क्यों थे। ये सिर्फ खराब पोषण नहीं था, बल्कि ज्ञान की कमी थी। फिर उसे कुछ याद आया जो उसने बचपन में सीखा था। भगवान के लिए उस आदमी के शिक्षक के आकार को देखो। मांसपेशियों के पहाड़ ने कहा कि आप वास्तव में तभी सीखते हैं जब आप किसी और को सिखाते हैं। अगर एक दिन आपके मांसपेशियों का विकास रुक जाए तो दूसरों को सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको मदद मिलेगी। यही वह मांसपेशियों का पहाड़ छोड़ गया। अब नायक उन शब्दों के बारे में सोचता है जब वह छोटे जीवों को घर लौटते हुए देखता है। हैंसल ने तय किया कि वह उनका सारा वजन उठाने में मदद करेगा। उसने कहा कि थोड़ा खाने के बाद वे घर लौट सकते हैं, लेकिन हमारे नायक ने इसे अगले दिन करने के लिए कहा, क्योंकि उसे अपनी मांसपेशियों के सही तरीके से बढ़ने के लिए बहुत आराम की जरूरत थी। घोल गांव में लोग अभी भी इंतजार कर रहे थे। एक बहुत मोटा घोल नायक का स्वागत करता है। वह उस गांव का शासक है। वह जानना चाहता था कि क्या कोई असुविधा हुई है। नायक के लिए वह एक जनजातीय प्रमुख होना चाहिए। हैंसल ने कहा कि उसे वहां कोई समस्या नहीं लाई थी। ये सुनकर मोटे बूढ़े आदमी को बहुत खुशी हुई, लेकिन नायक केवल उसकी पतली भुजाएं और उच्च शरीर वसा प्रतिशत देख सकता था। वह अपने लोगों में एकमात्र मोटा व्यक्ति है और उसकी आदतें पूरी तरह से अनुशासनहीन होनी चाहिए। मोटे आदमी ने कहा कि उसने बाकी मांस इकट्ठा करने के लिए अपने और लोगों को भेजा है। नायक जानता है कि यात्रा थोड़ी लंबी होगी और उन दुबले पतले लोगों के बारे में चिंतित है। यह सुनकर मोटा आदमी मुस्कुराने लगा, यह देखकर कि नायक उन बेकार प्राणियों की परवाह करता है। हालांकि उसने बूढ़े आदमी से अभी अभी मुलाकात की थी, नायक को पहले से ही वह कमीना पसंद नहीं था। मोटे आदमी ने कहा कि अब जब नरक मुर्गी मर चुकी है तो उन्हें जंगल में समस्याएं होंगी, क्योंकि जैसा कि उसने देखा होगा वे क्षेत्र में सबसे कमजोर प्रजाति हैं। एकमात्र व्यक्ति जो एक कौशल का उपयोग करने में सक्षम है वह मोटा आदमी है। इस बारे में जिज्ञासु होकर नायक ने पूछा कि बूढ़ा आदमी क्या कर सकता है, लेकिन जिस तरह से उसने सवाल पूछा उसने बूढ़े आदमी को मोहित कर दिया। हमारे नायक को यह नहीं पता था कि एक कौशल क्या होता है। भले ही वह प्रणाली की आवाजें सुनता है, वह इसके बारे में पूरी तरह से अनजान है। इसका सामना करते हुए बूढ़ा आदमी अपनी उपहास भरी हंसी मुश्किल से छुपा सका। वह उस दुबले व्यक्ति से बात करना चाहता है जो हमारे नायक को गांव लाने के लिए जिम्मेदार था। जिन्होंने नायक को पाया था उन्हें अब कैदियों के रूप में ले जाया जा रहा था और मोटे आदमी ने उन्हें उसके सामने घुटने टेकने का आदेश दिया। बेचारे नहीं जानते थे कि उन्हें इस तरह क्यों ले जाया जा रहा है, और मोटे आदमी ने गर्व से कहा कि उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। मोटे आदमी को कुछ सौंपने का समय आ गया था, जिसने अपने सिंहासन से उतरने का फैसला किया। यह एक बड़ा डंडा था। कमजोरों को अनुशासित करने का समय आ गया था। वे जिस दिव्य नियम का पालन करते हैं वह है सबसे मजबूत की आज्ञा मानना, और वह चाहता था कि जो नर्क के मुर्गे को हराए उसे अपना अधीनस्थ बनाए। लेकिन उन मूर्खों ने उससे झूठ बोलने का फैसला किया, इसलिए अब वे अपनी जान से इसकी कीमत चुकाएंगे। अपनी कौशल का उपयोग करते हुए मोटे आदमी ने अपने हथियार का वजन बढ़ा लिया और उसने अपने अधीनस्थों पर घातक प्रहार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नायक ने पूछा कि मोटा आदमी क्या सोच रहा था, क्योंकि वह तो बस अपने ही लोगों की कमजोरी का फायदा उठा रहा था। मोटे आदमी के लिए अपने पापों का भुगतान करने का समय आ गया था, लेकिन वह हैरान था। सोच रहा था कि उसने अपनी क्षमता को सक्रिय करने में असफल रहा या अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। यह संभव नहीं है कि एक दुबला पतला इंसान उस शक्तिशाली हमले को रोक सके। मोटे आदमी ने कहा कि नायक एक भाग्यशाली व्यक्ति है और अब वह यह सीखेगा कि एक कौशल क्या होता है, क्योंकि उसके पास एक कौशल है जो किसी वस्तु के वजन को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। हमारे नायक इस कौशल के वर्णन से प्रभावित हुए। मोटे आदमी ने शेखी बघारते हुए कहा कि उसके पास बहुत सारा मना है और वह वस्तु के वजन को 9 गुना तक बढ़ा सकता है। नायक को यह अविश्वसनीय लगा। आत्मविश्वास से भरे मोटे आदमी ने कहा कि क्लब का वजन 70 पाउंड है और अगर इसे 9 गुना किया जाए तो यह विनाशकारी होगा। वजन को 4 गुना बढ़ाकर उसने नायक पर हमला किया। एक दर्शक तुरंत निराशा में गिर गया, लेकिन जैसे ही हथियार हमारे लड़के से टकराया वह पूरी तरह से टूट गया, जैसे वह कांच का बना हो। फिर से मोटा आदमी समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। नायक ने उसकी कौशल की प्रशंसा की और अफसोस जताया कि वे दुश्मन बन गए थे। चूंकि मोटे आदमी की इतनी घिनौनी शख्सियत थी, नायक की आंखें नफरत से चमक रही थीं और अब वह एक साधारण फ्रंट रेज करने जा रहा था, मोटे आदमी को गर्दन से पकड़कर। सिर्फ इसलिए कि वह ताकतवर है, वह यह तय नहीं कर सकता कि दूसरों की जिंदगी में क्या होगा। अब जब वह दबाव में था, मोटा आदमी बातचीत के जरिए चीजें सुलझाना चाहता था। इसलिए नायक ने मोटे आदमी से पूछा कि उसके बड़े 3 पर क्या नंबर है। एक अच्छे निष्क्रिय व्यक्ति के रूप में मोटे आदमी को यह नहीं पता था कि इसका क्या मतलब हो सकता है। नायक ने कहा कि बड़े 3 बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट हैं। ये हैं बड़े 3। इसका जॉर्डन, लेब्रॉन और कोबी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन लोगों में से किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक बार फिर नायक को यह तथ्य सामना करना पड़ा कि वहां कोई भी प्रशिक्षण देने में सक्षम नहीं था। बाहर सभी लोग इकट्ठा हुए थे ये देखने के लिए कि मोटा आदमी वो बार जमीन से उठा सकता है या नहीं। उन्होंने शर्त लगाई, अगर मोटा आदमी विजयी होता तो नायक को उसका अधीनस्थ बनना पड़ता। हैंसल इतना उदार था कि उसने यहाँ तक कहा कि
फैट्सो को अपनी मुद्रा का ध्यान रखने के लिए कहा गया क्योंकि वह अपनी पीठ को चोट पहुंचा सकता था। मोटे आदमी ने शरारती मुस्कान दी, जैसे उसने अभी अभी एक कैंडी बार चुराया हो, क्योंकि उसकी कौशल वस्तुओं के वजन को भी कम कर सकती थी। उसने इसे जमीन से उठाने में कामयाबी हासिल की क्योंकि उसने कुल वजन को केवल 25% तक कम कर दिया था। सफलतापूर्वक 200 किलो को फर्श से खींच लिया, और उन लोगों के लिए जो बुनियादी गणित में खराब हैं, उसने केवल 50 किलो उठाया। अब नायक की बारी है। वजन उठाने से पहले उसने कहा कि फैट्सो को अपने ग्लूट्स का अधिक उपयोग करना चाहिए। उसने सभी से यह भी कहा कि वे उस फॉर्म को देखें जो वह दिखाने वाला था। लेकिन फर्श से वजन उठाने से पहले नायक ने कुछ स्ट्रेचिंग की। लोग सोचते हैं कि डेडलिफ्ट के लिए ताकत पीठ से आती है, जबकि वास्तव में यह सब निचले शरीर में होती है। अपने जोड़ों को गर्म करके वह किसी भी संभावित चोट से बचाव कर रहा था। आपके पैरों की स्थिति समानांतर होनी चाहिए, कंधों की चौड़ाई के बराबर। अब नायक अपनी छाती फुलाता है, जबकि अपनी पूरी रीढ़ को सीधा करता है। इस तरह वह बार को सीधा ऊपर खींचने के लिए तैयार है, अपने पिंडलियों के समानांतर ताकत को ऊपर की ओर ले जाते हुए। जैसे ही वह उठाने वाला है, फैट्सो बार पर असली वजन को नुकसान पहुंचाता हुआ लगता है। उसका वजन 4 गुना बढ़ा देता है। उसे बस यह नहीं पता था कि नायक बेहद मजबूत है। हमारे लड़के ने बार को इतनी जोर से उठाया कि उसने उसे कक्षा में भेज दिया। जो भी इसे देख रहा था वह अवाक रह गया, जबकि नायक को लगता है कि वह अपनी ताकत को नियंत्रित करने में असफल रहा। अब उन्हें एक और बार और वजन की जरूरत होगी। हालांकि फैट्सो एक शब्द भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी अंडरवियर पूरी तरह से गंदगी से भरी हुई है। वहां मौजूद सभी लोग नायक के सामने झुक गए, उनसे अपनी जनजाति का नया नेता बनने का अनुरोध किया। हैंसल को नहीं पता कि यह कैसे हुआ। अब जब फैट्सो हार गया था और उसे नायक की ताकत का पता चल गया था, उसने एक कुत्ते की तरह उसकी आज्ञा मानने का फैसला किया। उससे बात करके हैंसल ने कुछ और बातें सीखी। ये वास्तव में एक अलग दुनिया है, लेकिन किंवदंतियां कहती हैं कि अन्य दुनियाओं से आए यात्री अपनी मूल जगह पर लौट सकते हैं। हमारा लड़का हालांकि इस छोटे शरीर के साथ वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए उसने रहने और प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया। इस जगह का नाम लैशा है, और सबसे मजबूत की कानून सभी नियम निर्धारित करता है। फैट्सो ने नायक के प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली। चूंकि उसका नाम अजीब है, नायक ने उसे बस मोटू कहने का फैसला किया। वह तुरंत हैंसल को उस जगह ले गया जहां वह आमतौर पर योद्धाओं को प्रशिक्षित करता है। उन लोगों की कदकाठी को देखते हुए हमारे लड़के ने ऐसी जर्जर जगह की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जब उसने खुद प्रशिक्षण स्थल देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह उसकी उम्मीद से भी बदतर था। प्रशिक्षण के बारे में पूछने पर फैट्सो ने कहा कि वे इसके आदी नहीं हैं, चूंकि वे सभी शुरुआती हैं। नायक जानता है कि काम बहुत कठिन होगा। अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने जॉम्बीज को उसके सामने पंक्तियों में खड़े होने का आदेश दिया। कुल 5 पंक्तियां। विचारों को थोड़ा धीमा लगता है, उन्हें आज्ञा मानने में समय लगता है। नायक ने कोच की तरह भाषण देना शुरू किया, यह कहते हुए कि ये प्राणी केवल ताकतवरों के बचे हुए खाते हैं। हमारा लड़का जानता है कि उन्हें क्या चाहिए। ये दुश्मन के बारे में जानकारी या टीम वर्क नहीं है, उन्हें मजबूत बनना है। और अगले 3 महीनों के लिए हैंसल इन लोगों को योद्धा बनना सिखाएगा। एक बहुत ही छोटा समय सीमा। कुछ प्राणियों ने आशावादी महसूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे पहले से ही अपमानित होने से थक चुके हैं। नायक को वह भावना पसंद आई। अब उन्हें कुछ पोजीशन सिखाने का समय है। सबसे पहले प्लैंक। इन बेचारे लोगों को नहीं पता कि वे किस कष्ट का सामना करने वाले हैं। नायक सबसे पहले स्थिति का प्रदर्शन करता है, और धीरे धीरे हर कोई उसकी नकल करने लगता है। हैंसल ने कहा कि वे कुछ पुशअप्स करके एक साधारण वार्म अप के साथ व्यायाम शुरू करेंगे। पहले वे सिर्फ बुनियादी रेप्स करेंगे, कुल मिलाकर 100। 3 घंटे बाद प्राणी पूरी तरह से थक चुके हैं। उनमें से कुछ मौत की कामना कर रहे हैं। इस बीच नायक पहले ही हजारों में पहुंच चुका है, भार के साथ दोहराव कर रहा है। जब वह यह कर रहा होता है तो उसे कोई बाधित करता है। यह फैट्सो है जो एक संदेश देने आया है। कोई भी ज़ॉम्बी इस प्रशिक्षण को सहन नहीं कर सकता। नायक ने कहा कि और 100 रेप्स के बाद वे भोजन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही कुल 700 रेप्स कर लिए थे, और अब अगर वे खाना चाहते हैं तो उन्हें 100 और करने होंगे। उनमें से कुछ सच में सोचते हैं कि वे मरने वाले हैं, और उन्हें वो दिन याद आते हैं जब फैट्सो कबीले का मुखिया था। कई लोग प्रशिक्षण छोड़ना चाहते हैं। उन्हें नहीं लगता कि वे और मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें केवल दर्द और थकान महसूस हो रही है। इन शिकायतों का सामना करते हुए नायक ने सभी से फिर से इकट्ठा होने के लिए कहा। सभी लोग बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनमें से एक को लगता है कि वह अब अंततः खाने वाला है। नायक ने कहा कि यह हारने वाली मानसिकता के कारण ही वे जंगल में सबसे कमजोर हैं। हैंसल ने पूछा कि क्या उन्हें दूसरों द्वारा कमजोर कहे जाने में अच्छा लगता है। वे जंगल में रहते हैं, केवल सबसे मजबूत ही गरिमा के साथ जीवित रह सकते हैं। इसलिए उसने पूछा कि अगर उनके प्रियजनों की जान खतरे में हो तो वे क्या करेंगे। क्या वे सिर्फ शिकायत करेंगे और कमजोरों की तरह भाग जाएंगे? क्योंकि अगर वे ऐसे बेकार लोग हैं तो वह अभी जा सकता है। हमारा नायक ऐसे लोगों को सिखाना नहीं चाहता, लेकिन जो लोग 100 और पुशअप्स करने का साहस और दृढ़ संकल्प रखते हैं, वह उन्हें वह ताकत देने का वादा करता है जिससे वे अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकें। एक फ्लैशबैक में कथावाचक पूछता है कि सबसे अच्छा प्रशिक्षक कौन है। यह वह हो सकता है जो अविश्वसनीय मांसपेशियां प्राप्त करता है, या जो शरीर को उसकी सीमा तक धकेलता है। कुछ के लिए यह व्यक्ति हो सकता है। ज्ञान के माध्यम से वे महान परिणाम प्राप्त करते हैं, लेकिन सच्चा सबसे अच्छा प्रशिक्षक वह नहीं है जिसके पास ये कौशल है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो कमजोरों को प्रेरित करने में सक्षम है। और अब ज़ॉम्बी फिर से खुद को धकेल रहे हैं, भले ही उनके पास इसके लिए दृढ़ संकल्प न हो। अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए नायक सभी को बताता है कि उन्हें ऐसे धक्का देना है जैसे उनकी जान इस पर निर्भर हो। उन्हें अपने शरीर से कमजोरी को बाहर निकालने की जरूरत है ताकि वे अपने परिवारों की रक्षा कर सकें। हैंसल ने उन्हें कहा कि क्योंकि वे सक्षम हैं,
हार मत मानो। उन्हें अपनी जनजाति को नवीनीकृत करने और सभी की कहानी बदलने के लिए ऐसा करना होगा। प्रेरणा से भरे हुए एक ज़ॉम्बी एक्स्ट्रा ने बड़ी ताकत से धक्का देना शुरू किया। इस दौरान नायक सभी को प्रेरित करता रहता है। मजेदार है ना? सब लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं और मोटू बस वहां खड़ा है, अपना पेट पकड़े हुए। उस संक्षिप्त प्रेरणा के बाद ज़ॉम्बीज़ ने शिकायत करना बंद कर दिया। नायक की आश्चर्य की बात यह थी कि उसने एक प्रशिक्षण कौशल विकसित कर लिया और उसकी बाज जैसी आंखें स्तर 2 पर पहुंच गईं। जंगल में 3 महीने बीत गए। छिपकली पुरुषों की जनजाति जंगल के अंधेरे में आगे बढ़ रही है। वे ज़ॉम्बी जनजाति की ओर जा रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे सिर्फ कमजोर लोग हैं। वे फिर से उन पर हमला करने की तैयारी करते हुए इलाके का सर्वेक्षण करते हैं। लेकिन एक छिपकली आदमी ने कहा कि योजना बनाना बेकार है क्योंकि उनके शिकार बहुत कमजोर हैं और वे उस भूमि को अपनी नई कॉलोनी बनाने के लिए ले लेंगे। लाइन से दूर फैट्सो नायक को चेतावनी देता है कि उन पर हमला हो रहा है। हमारे लड़के ने देखा कि कुछ छिपकलियों के फेमोरल बाइसेप्स दिलचस्प हैं, इसीलिए उसने बेंच प्रेस टीम को तैयार होने का आदेश दिया। उन्हें सांस लेनी है और अपने कोर को मजबूत करना है। भगवान के लिए इन ज़ॉम्बीज़ ने शायद बेबी बोतल से ट्रेमोलोन पिया है। हैंसल ने उन्हें अपने ग्लूट्स को कसने और विरोधियों की प्रगति को देखने के लिए कहा। धक्का देने का समय आ गया है और कई बड़े पत्थर आकाश से गिरने लगे। छिपकली आदमी तिलछट्टों की तरह कुचले जाने लगे। वे गिर गए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। हमारे नायक ने उस रणनीति का श्रेय लिया। अब जंगल में ज़ॉम्बी सबसे कमजोर जीव नहीं है, उनके शरीर अब सौंदर्यपूर्ण हैं। उन्होंने जो करना था वह किया। चट्टानें गिरती रहती हैं, लोगों के दुश्मनों को कुचलती रहती हैं। छिपकली नेता को एहसास हुआ कि वे जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन उसने इस लड़ाई में एक अवसर देखा। अगर उसने ज़ॉम्बी नेता पर हमला किया तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। फैटसो के हाथ में मना महसूस करते हुए उसने मान लिया कि वही उनका प्रमुख है। छिपकली कभी भी फैटसो जैसे कमजोर व्यक्ति से नहीं हारेगी। छिपकली नेता ने मोटे व्यक्ति को सीधी चुनौती दी। कहा कि उसे कायर की तरह अपने अधीनस्थों के पीछे नहीं छिपना चाहिए। कहा कि उन्हें इस लड़ाई को एक के बाद एक द्वंद्व में समाप्त करना चाहिए। फैटसो ने पूछा कि हमारे नायक ऐसी स्थिति में क्या करने वाले हैं। हमारा लड़का अभी भी ध्यान से सोच रहा है। जब वह बच्चा था उसके पास एक पालतू इगुआना था, एक दुर्लभ प्रजाति जिसे मरीन क्रोकोडाइल कहा जाता था, और उसे हमेशा खेलना पसंद था। उस विशाल इगुआना के जबड़े शक्तिशाली थे जो केवल 2 टन का दबाव डाल सकते थे, और अपने जबड़ों में इतनी सारी शक्ति होने के बावजूद मरीन क्रोकोडाइल नायक की सशक्त मांसपेशियों को भेद नहीं सका। एक बार फिर से हमला होने के बाद हैंसल ने पूछा कि क्या इगुआना को याद है कि बदतमीज जानवरों के साथ क्या होता है। बेचारे को महसूस हुआ कि अनुशासन क्रूर तरीके से आएगा। अब नायक को याद आया, इसलिए वह युद्ध के मैदान में नीचे चला गया। छिपकली पुरुषों का नेता मानता है कि उसने आखिरकार जीत हासिल कर ली है, लेकिन हमारे नायक ने उसे बगल से पकड़ लिया और छिपकली पुरुषों के नेता को जमीन पर पटक दिया। टकराव की ताकत से उस बेचारे के मुंह से खून निकल आया और नायक अभी तक रुका नहीं था। उसने पूछा कि क्या वह छिपकली सच में उसे डराने की कोशिश कर रही थी। अपनी अंडरवियर पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद छिपकली पुरुषों के नेता ने छोड़ने की विनती की। हमारे लड़के ने एक वन्य जीव वृत्तचित्र में देखा कि उसे जानवरों पर अपनी श्रेष्ठता दिखानी चाहिए, और उसने छिपकली आदमी से कहना शुरू किया कि वह उससे बहुत मजबूत है। इससे वह बेचारा और भी डर गया। उसके योद्धा के गर्व को गहरी चोट पहुंची, लेकिन उसके सामने एक सचमुच डरावना प्राणी खड़ा था जिसका नाम हैंसल था। अब छिपकली में और बात करने की हिम्मत नहीं रही क्योंकि वह पूरी तरह से डर गई थी। सबके सामने अपनी हार मान ली। नायक ने महसूस किया कि बचपन में सीखी गई बातें वास्तव में उपयोगी हैं। ज़ॉम्बी आबादी अपनी जीत का जश्न मना रही है और छिपकली लोगों के नेता ने सच में आजाद किए जाने की मांग की। वहां से ज्यादा दूर नहीं एक गांव है। एक आदमी शूरवीरों का स्वागत कर रहा है। कह रहा है कि इस छोटे से देश में प्रतिभाशाली लोगों का होना बहुत अच्छा है। उन्हें नर्क के मुर्गे की गुमशुदगी की जांच करने का मिशन दे रहा है। यह बूढ़ा आदमी स्थानीय सामंती स्वामी है और उसका नाम काउंट सुरडो है, और उन शूरवीरों ने कहा कि वे आदेश का पालन करेंगे। काउंट उन्हें जगह छोड़ते हुए देखता है। जब वे चले गए तो उसने अपने जनरल से पूछा कि क्या वे इतने महत्वपूर्ण कार्य को उन कम प्रशिक्षित लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। जनरल ने काउंट से कहा कि चिंता न करें, भले ही वे योद्धा बहुत युवा हैं, वे सभी महान प्रतिभाशाली हैं। लेपर, जो सुनहरे बालों वाला है और मुर्गे जैसा दिखता है, आमतौर पर तलवारबाजी से अपने विरोधियों के साथ खेलता है। हेंड्रेड बहुत शक्तिशाली है, उसके पास असाधारण शारीरिक शक्ति है। वह अपने दुश्मनों को एक कुंद चाकू से भी काट सकता है। जब वे साथ होते हैं तो वे लगभग अजेय होते हैं। काउंट को उम्मीद है कि तीसरा योद्धा भी उतना ही अद्भुत होगा, लेकिन जनरल ने कहा कि वह तलवारों में बहुत अच्छा नहीं है और उसे कैसे वर्णन करें यह नहीं जानते। भगवान के लिए ये जनरल है, मैंने अभी देखा। और उसने कहा कि तीनों बचपन से दोस्त हैं और बाकी 2 प्रतिभाएं तीसरे लड़के के साथ घूमना पसंद करते हैं। अब वे जंगल के बीच में हैं, यह देखने के लिए कि क्या चीज उस नरक के मुर्गे को खत्म कर सकती थी। एक शापित गोब्लिन पेड़ों में छिपा हुआ है, उन्हें अपने तीरों से हमला करने के लिए तैयार है। वह ध्यान से मानव समूह को देखता है। इससे पहले कि वह तीर चला सके, उनमें से एक गायब हो गया। लाइपर प्राणी के पीछे प्रकट हुआ और उसे खत्म करने के लिए तैयार था। उसने जोर से उस राक्षस की जान ले ली, लेकिन अगले संसार में भेजे जाने से पहले प्राणी ने एक तीर चला दिया। वह लगभग उस समूह के तीसरे सदस्य को लग गया। वे सभी राक्षसों से घिरे हुए हैं। धुंधली तलवार वाला व्यक्ति ने फैसला किया कि अब मजे करने का समय है। अपने बिना धार वाले उपकरण का उपयोग करते हुए उसने दुश्मनों को काटना शुरू कर दिया। गोब्लिन्स को जिगसॉ पहेली में बदल दिया। 2 प्रतिभाशाली जानते हैं कि प्राथमिकता मूर्ख को बचाना है। वे किसी को भी ब्लॉक को चोट नहीं पहुंचाने देंगे और बेचारा व्यक्ति केवल उस लड़ाई के बीच में खड़ा रह सकता है।
कम से कम वह अपने दोस्तों का धन्यवाद कर सकता है। जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ, दो प्रतिभाशाली लोग ब्लॉग की शारीरिक स्थिति की जांच करने गए, उसे इतनी बड़ी खतरे में ले जाने के लिए माफी मांगते हुए। जबकि दोनों ब्लॉग की सुरक्षा की जिम्मेदारी के बारे में बहस कर रहे थे, वह खुद उनसे ईर्ष्या महसूस करने लगा। उन्होंने सभी ने एक ही प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन ब्लॉग खुद को पूरी तरह से बेकार और बिना प्रतिभा का महसूस करता है। उसे अब नहीं पता कि वह वास्तव में मजबूत बनने के लिए क्या कर सकता है। वह चाहता है कि उसे भगवान से कोई संकेत मिले। नायकों के गांव में जॉम्बी कह रहे हैं कि वे अब कुछ नहीं कर सकते। हमारे लड़के ने कहा कि नागरिक हार मानने वाला है। एक और जॉम्बी ने कहा कि कोई और विकल्प नहीं है, और हरे पपड़ीदार पैर चलने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि छिपकली आदमी कुछ और नहीं कर सकता, उसे शुरुआत से शुरू करना होगा। अनैच्छिक प्रशिक्षण सत्र के बाद छिपकली पुरुषों ने उन्हें सब कुछ के लिए धन्यवाद दिया। नायकों ने कहा कि वे वापस आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस बीच जॉम्बी विदाई देने के लिए साइड चेस्ट पोज करते हैं। यह देखकर छिपकली पुरुष पूरी तरह से चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी अभी नीचा दिखाया गया है। अब वे केवल पूरी तरह से अपमानित होकर जा सकते हैं। उन जॉम्बीज के गठीले शरीरों को देखकर नायक प्रभावित हो रहा है। व्यायाम मांसपेशियों के रेशों को तोड़ता है, जो आराम के माध्यम से फिर से बनते हैं। हालांकि जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र थक जाता है, तो यह मांसपेशियों के रेशों को नुकसान पहुंचाने की व्यायाम की क्षमता को कम कर देता है। यही कारण है कि आराम आवश्यक है। 9 हफ्तों के प्रशिक्षण के बाद जॉम्बीज को अब उतने सौंदर्य परिणाम नहीं मिल रहे थे। उनकी रेप गिनती 90% तक गिर गई थी। सबसे अच्छे परिणाम के बारे में सोचते हुए नायक ने उन्हें एक दिन का आराम दिया। अगले दिन वह पूरी तरह से चकित हो गया। जॉम्बीज अत्यधिक बढ़ गए थे। वे सिर्फ बड़े नहीं हुए थे, वे ऊंचे भी हो गए थे। अपनी बाज जैसी आंखों से उसने महसूस किया कि वे बहुत कम शरीर की चर्बी वाले जॉम्बी बिल्डर बन गए थे। अब जब उन्होंने यह प्रगति कर ली है, तो व्यायाम और भी तीव्र हो सकते हैं। अब एक और भोजन तैयार करने का समय है, और वे छोटे जीव जानना चाहते हैं कि क्या वे खुद शिकार कर सकते हैं। लेकिन नायक ने जल्दी ही उनकी योजना को भांप लिया। वे व्यायाम से बचना चाहते थे। हालांकि जॉम्बीज ने खुद को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने पहले कभी अपने नंगे हाथों से उस मुर्गे को नहीं हराया था, और अब जब उनके पास अत्यधिक सशक्त छाती है, वे देखना चाहते हैं कि क्या वे ऐसा कुछ कर सकते हैं। नायक ने इसे होने दिया, ये सोचकर कि अब वह और भी अधिक व्यायाम कर सकता है। प्रोटोगोनिस्ट के बगल में बड़े आदमी ने खुलासा किया कि वह चिंतित था। उसे नहीं पता कि वे जीत पाएंगे या नहीं। प्रोटोगोनिस्ट को ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आए, और बड़े आदमी ने तुरंत माफी मांगनी शुरू कर दी। उसने मान लिया था कि अगर जॉम्बीज एक साथ हो गए तो वे प्रोटोगोनिस्ट को हरा सकते हैं, लेकिन वह जल्दी से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। बड़े आदमी के कंधे पर हाथ रखते हुए हैंसल ने उसे कहा कि इसकी चिंता न करें, क्योंकि वह उस जगह पर किसी से भी डेड लिफ्ट्स में नहीं हारेगा। वापस जंगल में जॉम्बी दस्ते ने शिकार शुरू किया। ये वास्तव में एक प्रशिक्षण सत्र है। वे अपनी पीठ पर भारी बोझ उठाए हुए लंच कर रहे हैं। नायक ध्यान से उनकी प्रत्येक मुद्रा का विश्लेषण करता है, जब तक कुछ हुआ। किसी का टखना छोटिल हो गया। वह बेचारा प्राणी बहुत दर्द में जमीन पर गिर जाता है, और उस बेचारे के चेहरे के भाव से यह बहुत दर्दनाक होना चाहिए। नायक को नहीं पता कि क्या करना है। उनकी यात्रा अब रोकनी पड़ी। उसी जंगल में कोई तलवार का उपयोग कर रहा है। ये वही बेकार लड़का है जो सोच रहा है कि लाइपर और हेंड्रेड लड़ाइयों के प्रति जुनूनी है और दुश्मन को भागने देना पसंद नहीं करते। ये सब इसलिए है क्योंकि उनका साथी लड़ाई के मामले में भरोसेमंद नहीं है, और जो बेकार लड़का चाहता था वह इतना मजबूत होना था कि अपने दोस्तों को चिंता न हो। अब वह अपनी तलवार की तकनीक का अभ्यास कर रहा है, जबकि बाकी सो रहे हैं। और ठीक उसी समय किसी ने लड़के के हाथ पकड़ लिए। ये ट्विंक, जिसका नाम लेपर है, वह उसे तलवार चलाने का तरीका सिखाने गया था। चूंकि यह लड़का कभी अपनी आंखें नहीं खोलता, मैं उसे चाइना कहूंगा। और चाइना नहीं चाहता था कि उसने अपने दोस्त को जगाया हो, लेकिन लेपर ने कहा कि वह सिर्फ एक मूर्ख लड़का है और मूर्ख लड़कों जैसी हरकतें करता है। वह निश्चित रूप से एक ट्विंक है। और वे इस पूरे समय यह दिखावा कर रहे थे कि उन्हें पता नहीं है कि वह रात में प्रशिक्षण लेता है ताकि मूर्ख लड़के की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। कमाल है। और वे इस विचार का समर्थन करते हैं कि वह लड़का मजबूत हो रहा है। चीन उसके गाल पर चुटकी से शर्मिंदा होता दिख रहा है। ट्विंक ने देखा कि उसका दोस्त और अधिक लाल हो रहा था। उस पल की बुराई को न समझते हुए चीन ने कहा कि यह इसलिए है क्योंकि वह व्यायाम कर रहा था, और ट्विंक ने तुरंत विषय बदल दिया। तभी तीसरा लड़का आ गया, ये सोचते हुए कि कुछ मजेदार गर्मी उसके बिना शुरू हो गई है। एक ऐसा लुक जो केवल एक निष्क्रिय आक्रामक व्यक्ति ही बना सकता है। हेंड्रेड बहुत ध्यान से देखता है कि क्या हो रहा है। चाइना ने उसे बताया कि कुछ नहीं हुआ। वह बस अपनी बड़ी तलवार संभाल रहा था जब ट्विंक आ गया, ताकि वह उन गर्म पलों के बारे में और विवरण न दे। लेपर ने लड़के के मुंह पर उंगली रख दी ताकि वह बोलना बंद कर दे। बॉटम का गुस्सा बढ़ने लगा, कहते हुए कि हेंड्रेड को नाराज होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसने समूह के एकमात्र टॉप की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। नफरत से भरे हुए और सोचते हुए कि कुछ मजेदार उनके बिना हुआ, हेंड्रेड ने कहा कि उन्हें सोना चाहिए, क्योंकि उन्हें अगले दिन अपनी यात्रा जारी रखनी है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समूह का शीर्ष अच्छी तरह से सोए ताकि उसकी त्वचा बहुत चिकनी रहे। चाइना कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर उसे चुप करा दिया जाता है। निचले लोग एक टकराव शुरू करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि सोना बेहतर होगा। उन्हें नहीं पता कि जंगल में कुछ और हो रहा है। चाइना समझ नहीं पा रहा है कि उसके दो दोस्त उसकी नींद के समय को लेकर क्यों लड़ रहे हैं। उनके पास ही एक छिपकली आदमी तेज गति से आ रहा है। चाइना ने पहले ही महसूस कर लिया है कि यहाँ कुछ संकेतित है, लेकिन उसे यकीन है कि उसके दोस्त बस विषय बदल देंगे। तो वास्तव में उनके सोने का समय हो गया है। लेकिन उसी क्षण चाइना ने कुछ देखा, अपने नंगे
मुश्किल से खुली आंखें। उसने सभी को तैयार रहने के लिए कहा क्योंकि छिपकली आदमी आ गए थे। सभी के हाथों में पहले से ही तलवारें हैं। गुस्से में नीचे वाले अपनी सारी निराशा निकालने के लिए तैयार हैं। छिपकली आदमी के नेता ने कहा कि उन लोगों को नजरअंदाज करो क्योंकि उनका पीछा किया जा रहा है। वे बड़ी संख्या में मुर्गियों से भाग रहे हैं। वे बेतुके मुर्गे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन वे भी कुछ और भी बुरा से भाग रहे हैं। भूखे लोगों का एक समूह जो किसी भी कीमत पर प्रोटीन का उपभोग करना चाहता है। हैंसल, जो शिकार में व्यस्त था, ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था। जंगल की खाद्य श्रृंखला में तीव्र परिवर्तन हुए थे। हैंसल और उसकी स्ट्राइक टीम जंगल के माध्यम से आगे बढ़ रही थी। उसने पूछा कि क्या उसके साथी ऐसा करने में सक्षम हैं, क्योंकि मुर्गियों को देखकर वे उसके झोंबी साथियों से अधिक मांसपेशियों वाले लग रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि मुर्गियों के गुब्बारे जैसे मांसपेशियां सिर्फ दिखावे के लिए हैं, और इस टिप्पणी से नायक नाराज हो गया। उन मुर्गियों में से एक ने एक कीड़ा देखा, लेकिन उसके रास्ते में 2 पेड़ थे। मुर्गी ने पौधों को नजरअंदाज किया और फिर भी कीड़ा पकड़ने की कोशिश की। जब पेड़ उसके रास्ते में आए तो मुर्गी ने अपनी सारी मांसपेशियों का संकुचन करने का फैसला किया। यह पूरी तरह से पेड़ों को गिरा दिया, उनके तनों को नष्ट कर दिया, सिर्फ एक कीड़ा पाने के लिए। यह है मुर्गियों की असली ताकत, जिनका दिमाग हाइड्रोजन परमाणु से भी छोटा होता है। इस ताकत के प्रदर्शन के बाद ज़ॉम्बी थोड़े हिल गए थे, लेकिन उनमें से एक था जो पूरी तरह से अलग था। उसने नजदीकी पेड़ों की ओर बढ़ने का फैसला किया, ये दिखाते हुए कि उसकी ट्रेनिंग व्यर्थ नहीं गई। उसने मुर्गी के समान ही ताकत लगाई। उसके सभी साथी देख रहे थे, कुछ होने का इंतजार कर रहे थे। चूंकि वह पेड़ों को गिरा नहीं सका, उसने कहा कि उसे 1 मिनट का आराम चाहिए, लेकिन नायक ने सुझाव दिया कि वह 3 मिनट आराम करे। वह व्यायाम बेंच प्रेस से थोड़ा अलग है, इसलिए उसे अपने पैरों को बहुत अच्छी तरह से स्थिति में रखना होगा। आराम करने के बाद ज़ॉम्बी ने अपने हाथ पेड़ों पर रख दिए। हर कोई देख रहा था कि वह क्या करेगा। अंततः प्राणी ने अपनी सारी दृढ़ता इकट्ठा करने का निर्णय लिया। उन तनों को गिराने के लिए जोर लगाया। उसने अपनी शक्ति को जोर से प्रकट किया। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। उसका परिणाम पहले प्रयास से बहुत बेहतर था, और नायक ने उसे वहां से बाहर निकलने के लिए कहा। हैंसल जानता है कि संयुक्त व्यायाम बहुत अच्छे होते हैं, और यही वे अभ्यास कर रहे थे। अब उसे यह पता लगाना है कि उसकी टीम के साथ क्या हुआ। ये सोचते हुए हमारा लड़का मुर्गियों के व्यवहार को देखने लगा। छोटे दिमाग वाली प्राणी एक दूसरे को धक्का दे रही थीं। उनके पंख आपस में उलझे हुए थे। नायकों को जानवरों की ताकत का कारण समझ में आ गया था। उसने इस विवरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, इसलिए उसने अपने साथियों से माफी मांगी। और ज़ॉम्बी ने पूछा कि क्या व्यायाम के दौरान उसकी मुद्रा गलत थी, लेकिन हैंसल ने कहा कि समस्या उससे संबंधित नहीं थी। उनके पास जो मांसपेशियां हैं वे प्रशिक्षण की दिनचर्या के लिए अभ्यस्त हैं। यदि वे परिणाम बदलना चाहते हैं तो उन्हें प्रशिक्षण की दिनचर्या भी बदलनी होगी। उसने उन्हें 5-5 की पंक्तियों में खड़ा होने के लिए कहा। अब सभी सही ढंग से इकट्ठे हो गए थे। नायक ने प्रशिक्षण की दिनचर्या बदलने के लिए केबलों से बनी एक मशीन का आविष्कार किया था। ज़ॉम्बी इस बात में बहुत रुचि ले रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। अब वे अपनी आंतरिक छाती की ताकत बढ़ाने के लिए एक पुल अभ्यास करने जा रहे थे, जिससे वे आसानी से मुर्गियों को हरा सकें। इन शब्दों ने ज़ॉम्बीज को उत्साह से भर दिया, क्योंकि वे अपने दुश्मनों को हराना चाहते थे, और अब वे जानवरों की तरह अपने सीने पीट रहे थे। हैंसल ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि वह समझाना शुरू करने वाले थे। वह केवल व्यायाम छाती के अंदरूनी हिस्से को उत्तेजित करता है, जिससे मांसपेशियों के रेशों की गुणवत्ता बढ़ती है, लेकिन यह तभी प्रभावी होता है जब इसे सही मुद्रा के साथ किया जाए, और यह शुरुआती लोगों के लिए बहुत कठिन है। सबसे पहले हैंसल थोड़ा आगे झुका, अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ा। दूसरा विवरण हाथों में है। आपको कोहनी पर हल्का कोण बनाए रखना है ताकि ताकत कंधों पर स्थानांतरित न हो। अब उसे मशीन के केंद्र में स्थित होना था। अपनी बाहों को बिना कोहनी मोड़े एक साथ लाना था। केबल के कोण के अनुसार छाती का एक विशेष हिस्सा उत्तेजित होगा। व्यावहारिक प्रदर्शन के बाद हैंसल ने ज़ॉम्बीज से कहा कि वे सवाल पूछ सकते हैं। उसने उस क्षेत्र के पेड़ों पर और मशीनें भी बना दी ताकि ज़ॉम्बीज अभ्यास शुरू कर सकें। वे सभी इस नए व्यायाम को शुरू करने के लिए उत्साहित थे। हमारे नायक को इन नए फिटनेस प्रेमियों का उत्साह देखना बहुत पसंद है। एक ज़ॉम्बी अपनी सारी शक्ति इकट्ठा कर रहा था। मुर्गियां बुरी ऊर्जा महसूस करने लगीं। प्राणियों ने नायक के निर्देशों का पालन किया था, और अब उनकी पेक्टोरल मांसपेशियां एक नए स्तर पर पहुंच गई थीं। मुर्गियों की आंखें इसे देख सकती थीं। वे मांसपेशियां निश्चित रूप से एक खतरा थीं। मुर्गी का दिमाग छोटा हो सकता है, लेकिन यह इतना बेवकूफ नहीं है। ज़ॉम्बीज की छातियां बस हास्यास्पद थीं। इससे मुर्गियों में एक अलग प्रतिक्रिया हुई। वे सभी तीव्रता से चमकने लगे। इससे नायकों का ध्यान आकर्षित हुआ। एक परिवर्तन हो रहा था। उन सभी मुर्गियों के पंख अलग हो गए। हैंसल ने तुरंत महसूस किया कि वे और भी बड़े हो गए थे, लेकिन ज़ॉम्बी इससे नहीं डरे। उन्हें यकीन था कि वे इस समस्या को पार कर सकते हैं, और मुर्गियां भी बहुत आत्मविश्वास से भरी थीं, क्योंकि उन्हें शक्ति में वृद्धि मिली थी। इन प्राणियों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू होने वाला था। बेवकूफ मुर्गियों का गुस्सा बनाम भूखे ज़ॉम्बियों की मांसपेशियां। मुर्गियों की शक्ति वृद्धि वास्तव में हास्यास्पद थी। परिवर्तित मुर्गियां अब अपने दुश्मनों को हरा सकती थीं। एक ज़ॉम्बी ने यह बहुत दर्दनाक तरीके से जाना। नायक ने ध्यान से देखा। जब लड़ाई शुरू हुई, सिस्टम ने कहा कि मुर्गा अब भी विकसित हुआ था। इससे बचने के लिए उन्हें अधिक उत्तेजित नहीं करना चाहिए। ज़ॉम्बी शहर में फैटी ने नीले आसमान की ओर देखा। यह आश्चर्यजनक है कि वह अभी भी पूरे कबीले में अकेला निष्क्रिय है। अब जब वह अकेला है तो वह स्वतंत्रता का स्वाद महसूस करता है, लेकिन वह बड़ा खाने वाला है। उसे कुछ चबाने की जरूरत महसूस हुई। वह मानता है कि नायक ने बहुत मदद की, लेकिन उनके खाने के स्वाद अलग हैं। इसीलिए आज वह ग्रिल्ड चिकन स्किन तैयार करने जा रहा है।
इसके लिए उसे कुछ दिलचस्प मसालों की जरूरत है। फैटी ने चिकन की त्वचा को काटना शुरू किया ताकि वह ठीक से पक सके। तलने से पहले उसे उन सामग्रियों के साथ सब कुछ मिलाना था जो उसने अलग रखी थी। वह त्वचा को कोट करने के लिए एक तरह का घोल भी बना रहा था। उसने इसे उन चिकन की त्वचा के कट्स पर फैलाया जो तलने वाले थे। तेल को नर्क के तापमान पर लाकर वह तलने की प्रक्रिया शुरू कर सकता था। अंत में फैटी ने वह व्यंजन तैयार कर लिया जिसकी उसे लालसा थी। इस बीच जंगल में लड़ाई और भी भयंकर होती जा रही थी। नायकों के अधीनस्थों का नरसंहार हो रहा था। यहां तक कि उनके विशेष प्रशिक्षण के बाद भी वे मुर्गियों को काबू नहीं कर सके। अब उनका आत्मविश्वास डगमगा गया था। लेकिन एक जॉम्बी ने कहा कि उन्हें अभी हार नहीं माननी चाहिए। जरूर कोई बहुत ही उचित कारण होगा कि वे क्यों नहीं जीत सके। इस अतिरिक्त के पास आते हुए हैंसल को एहसास हुआ कि वे वास्तव में कारण नहीं जानते थे। उनके और मुर्गियों के बीच प्रयास में बड़ा अंतर है। जॉम्बीज ने थोड़े समय के लिए प्रशिक्षण लिया, जबकि मुर्गियां जन्म से ही ऐसी हैं। इस कठोर वास्तविकता को समझते हुए जॉम्बी बहुत उदास हो गया। उस मुर्गी की तरह छाती पाना आसान नहीं है और इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके लिए जीत असंभव है। जॉम्बी को यह एहसास हुआ कि उम्मीद है और वह फिर से प्रेरित हो गया। हमारे नायक ने कहा कि उन्हें सब कुछ की उत्पत्ति और वे इस बिंदु तक कैसे पहुंचे याद रखना चाहिए। अतिरिक्त जानता है कि वे केवल इसलिए यहाँ पहुंचे क्योंकि वे सब एक साथ हैं। उन्होंने सभी ने नायक के साथ कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लिया। अभ्यास आसान नहीं थे, लेकिन वे एक और स्तर तक पहुंचने के लिए तैयार थे। हैंसल ने महसूस किया कि उनकी आत्माएं तराश गई थीं, लेकिन उन्हें बिना रुके प्रशिक्षण जारी रखना होगा, सिर्फ इसलिए कि वे थोड़े मजबूत हो गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने अपनी कमजोरी छोड़ दी है। हैंसल ने कहा कि उनके पुराने दुनिया में आधा टन उठाना न्यूनतम था। शक्ति की जड़ को परिपूर्ण करना आवश्यक है, जो कि पैर हैं, भले ही यह बहुत थकाऊ हो। अब जॉम्बी बहुत अधिक प्रेरित थे, बिना रुके व्यायाम कर रहे थे। ये सस्ती प्रेरणा ने अतिरिक्त के दिल में कुछ छिपा हुआ खोल दिया था। जब वह खड़ा हुआ, उसने अपने पैरों को इतनी ताकत से संकुचित किया कि दूसरी कहानी के आर्क का ट्विंक इसे व्यक्तिगत रूप से देखना पसंद करता। नायक ने महसूस किया कि अतिरिक्त ने अंततः सब कुछ समझ लिया था। केवल अपनी छाती की ताकत का उपयोग करके वे हार गए, लेकिन अगर वे अपने पूरे शरीर की ताकत का उपयोग करते तो चीजें अलग होती। जॉम्बी एक्स्ट्रा ने हमला किया, मुर्गे को सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित। नायक जानता है कि उन्होंने आज तक कई चीजें सहन की हैं। उनके सभी कठिन परिश्रम के परिणाम दिखाने का समय आ गया था। जॉम्बी अपनी सारी शक्ति लगा रहा था और मुर्गा भी पीछे नहीं हट रहा था, अपनी क्रोध दिखाने के लिए तैयार था। लेकिन एक बार फिर जॉम्बी पूरी तरह से नष्ट हो गए। बेचारा अतिरिक्त यह नहीं समझ सका कि वह कहां विफल हो गया था। वे सभी कागज की पतंगों की तरह हवा में फेंके जा रहे थे। तभी नायक को याद आया कि वहां की यात्रा बहुत थकाऊ थी, क्योंकि उसने जॉम्बियों को बहुत सारा भार उठाने के लिए कहा था और इससे लड़ाई में बाधा आ सकती थी। एक और जीत के साथ मुर्गियां बहुत घमंडी व्यवहार कर रही थीं। प्राणियों में से एक ने देखा कि अभी भी एक दुश्मन खड़ा है। यह हमारा नायक है जो सब कुछ देखता रहता है। इस बार मुर्गा उस पर हमला नहीं करेगा। उसने उस इंसान को निगलने का फैसला किया है। अपने सभी पंखों वाले साथियों के साथ नायक की ओर पूरी क्रोध के साथ दौड़ते हुए नायक की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि क्या होने वाला है। उसे बस अपने एक हाथ की शक्ति का उपयोग करना है। मुर्गियां अपने विनाश की ओर बढ़ रही हैं। इससे पहले कि सबसे बुरा हो, मुर्गियों के नेता को एक फ्लैशबैक हुआ। जब वह एक छोटा चूजा था, उसके पास कुछ ही पंख थे और वह पेड़ गिराना सीखना चाहता था। वह वयस्क मुर्गियों की मांसपेशियों और जिस तरह से वे अपने पंखों का उपयोग करके खुद को मजबूत करते थे, अपने शरीर को एक अजीब तरीके से विकसित करते थे, उसकी बहुत प्रशंसा करता था। अब वह एक सचमुच खतरनाक दुश्मन का सामना कर रहा था। उस लड़ाई के बाद एक अच्छा चिकन स्टू बनाया गया। नायक ने कहा कि उन्हें खुद पर ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज का सबक बहुत महत्वपूर्ण था। उन्हें आज उस प्रोटीन का सेवन करना चाहिए और कल वे फिर से शिकार करेंगे। अब उस कठिन दिन के काम से प्राप्त लाभों को आत्मसात करने का समय है। वे सभी एक स्वर में जश्न मनाते हैं, बार बार लाभ चिल्लाते हैं। नायक ने कहा कि जॉम्बीज को उसे पार करने में बहुत समय लगेगा। उसने उनसे कहा कि जो कुछ भी उन्हें सिखाया गया है उस पर ध्यान दें और अब से बहुत सावधानी से शिकार करें। चिंतित होकर जॉम्बीज ने पूछा कि क्या हमारा नायक भी उनके साथ शिकार पर नहीं जाएगा। हैंसल ने कहा कि वह जल्द ही उनके साथ शामिल होगा, लेकिन उसे अपनी एक्सरसाइज पूरी करनी है, क्योंकि वह दैनिक शिकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब हमारा लड़का जमीन से बड़े पत्थर हटा रहा है, क्योंकि वह अविश्वसनीय शरीर की खोज में है। जो वास्तव में नायक को चिंतित करता है वह यह है कि यह वजन उसके लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ गॉर्डन की मदद लेना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि वह वस्तुओं का वजन बढ़ा सकता है। शिकार के लिए तैयार जॉम्बी अपनी क्षमताओं पर आत्मविश्वास रखते हैं। वे मुर्गियों को फिर से विकसित होने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि इससे चीजें खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए उन्हें उन मुर्गियों को कुशलता पूर्वक हराने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। नायक ने पहले ही अकेले 37 मुर्गियों का शिकार कर लिया है। अपने बॉस को खुश करने के लिए उत्सुक, वे उस दिन 50 मुर्गियों का शिकार करना चाहते हैं। वे अब 3 समूहों में बंट जाएंगे। अगर कुछ खतरनाक होता है तो वे अपने पेक्टोरल मांसपेशियों से संकेत भेज सकते हैं। उनमें से पहले ही शिकार की मुद्रा में आ चुका है। वे सभी प्रेरित होकर जंगल में दौड़ रहे हैं, ये ठान कर कि वे कई मुर्गियों के साथ लौटेंगे। उस समूह के इंसानों ने जंगल के बीच में एक बड़ा कंकाल पाया। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी मुर्गी का रहा होगा। प्राणी के सीने में फ्रैक्चर को देखते हुए हेंडर्ड का मानना है कि इसे एक उच्च श्रेणी के जादू से हराया गया था। चीन ने जल्दी ही महसूस किया कि ऐसा करने में सक्षम व्यक्ति महान जादूगर के समान स्तर पर है। यह मिशन खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन उसके निष्क्रिय मित्र ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि
क्योंकि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन उत्साहजनक शब्दों के तुरंत बाद जंगल की जमीन जोर से हिलने लगी। उन्हें अब तैयारी करनी होगी क्योंकि अगले कुछ सेकंड में कुछ खतरनाक हो सकता है। इंसानों की हैरानी के लिए ये मुर्गियों का झुंड है जो भाग रहा है। हेंडर्ड यह देखते हुए डरा नहीं था और उन मुर्गियों के पीछे बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज़ हैं। वे इन जीवों का शिकार कर रहे हैं। उनमें से एक ने इंसानों के साथ आंखें मिलाईं। ट्विंक तुरंत बहुत चिंतित हो गया। उन्होंने पहले कभी उन प्राणियों को नहीं देखा था और उन्हें चीन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। अपनी मांसल काया के साथ वे समूह के एकमात्र शीर्ष की शारीरिक अखंडता की रक्षा कर रहे हैं। ज़ॉम्बियों में से एक ने तुरंत अपने साथियों को रुकने के लिए कहा। वह मनुष्यों की खतरनाक प्रतिष्ठा के बारे में जानता है और नहीं जानता कि ये लोग घातक हो सकते हैं या नहीं। वहां कोई भी गलत निर्णय उसके साथियों की जान ले सकता है। यह जानकर उन्होंने अपने पेक्टोरल्स का उपयोग करके संवाद करना शुरू कर दिया। चाइना इसे ध्यान से देखता है, सोचता है कि यह किसी प्रकार की कौशल हो सकती है। इस अप्रत्याशित घटना के कारण अब ज़ॉम्बी सभी समूहों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ॉम्बी की मांसपेशियों का आकार भी एक अभिशाप हो सकता है। उस संकेत ने सिर्फ उनके सहयोगियों तक ही नहीं पहुंचा, यह मुर्गियों को अत्यधिक उत्तेजित कर गया। अब वे सभी एक और विकास के द्वार से गुजर रहे हैं, उस मध्यवर्ती मुर्गी में बदल रहे हैं जिनकी भयानक भौहें हैं। चीन यह सब ध्यान से देख रहा है। वह जानता है कि अब मुर्गी एक वाय वर्ण से भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। इस अतिरिक्त ताकत से लैस होकर मुर्गियों ने ज़ॉम्बीज़ पर हमला करने का फैसला किया और उन बेचारे लोगों को एहसास हुआ कि जिंदगी चेरी का कटोरा नहीं है, ये एक सस्ते संदिग्ध शराब की बोतल है जिसे एक अकेले चौराहे पर संदिग्ध दिखने वाले पाउडर के साथ गटक लिया जाता है। लेकिन उन ज़ॉम्बीज़ में कुछ बहुत बहादुर भी थे। टीम 2 और टीम 3 के नेता अभी अभी उनके साथ शामिल हुए हैं, जैसे वे शोनन एनीमे के पात्र हों। सभी के इकट्ठा होने के साथ मुर्गियों को खत्म करने का समय आ गया था। ज़ॉम्बी अपने विरोधियों को काबू करने के लिए तैयार हैं। वे नायक से सीखी गई गुप्त तकनीक दिखाने वाले हैं। प्रकट करने से पहले ज़ॉम्बी को एक फ्लैशबैक में खींच लिया गया। वह बेंच प्रेस पर लेटा हुआ था, एक और रेप करने की कोशिश कर रहा था। तभी नायक ने कहा कि उसे सही फॉर्म को अंजाम देना सीखना होगा। इसके अलावा अगर वह व्यायाम का सही रूप नहीं कर पाता है तो थोड़ी मदद लेना ठीक है, ये स्पष्ट करते हुए कि उसे अपनी ताकत को सुरक्षित रूप से महसूस करना सीखना चाहिए। ये जिम के दीवाने ज़ॉम्बीज़ की गुप्त तकनीक है, असिस्टेड बेंच प्रेस। एक ज़ॉम्बी दूसरे के पीछे, जैसे कोंगा लाइन। यही तरीका है जिससे वे मुर्गियों को रोक पाते हैं। उन्हें अभी सब कुछ सख्त करना होगा। इन ज़ॉम्बियों के हाथों में फंसी मुर्गी को गहरा पछतावा हो रहा है क्योंकि वह उन मांसपेशियों की ताकत को सबसे बुरे तरीके से महसूस कर रही है। मुर्गियों ने एक विनाशकारी लड़ाई और शर्मनाक हार का अनुभव किया। वे अब ज़ॉम्बियों की ताकत को पार नहीं कर सके। इस प्रकार नायक के अधीनस्थों को एहसास हुआ कि वे जीत सकते हैं। हालांकि यह एक भयंकर लड़ाई है। उनमें से एक पूरी तरह से अकेला है, नरक मुर्गियों से घिरा हुआ, और उसने अपने साथियों को मिली मदद के लिए धन्यवाद दिया। समय से पहले अलविदा कहते हुए दूसरा पृष्ठभूमि का पात्र गुस्से से भर गया क्योंकि वह उस लड़ाई में एक साथी को खोना नहीं चाहता था। किसी को पसंद है या नहीं, ये जानने में 3 सेकंड का समय लगता है, और उन इंसानों को इन ज़ॉम्बीज़ से मिले लगभग 500 सेकंड हो चुके हैं। उनके लिए यह समय काफी था। वे उन प्राणियों पर मुर्गियों को हमला नहीं करने देंगे। अपनी तलवारों का उपयोग करके दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। हालांकि इंसानों ने यह भी महसूस किया कि जीवन हमेशा एक ठंडी कोक नहीं होता। कभी कभी यह एक सामान्य ऑफ ब्रांड सोडा होता है जो बेस्वाद और फीका होता है। हेंडर्ड ने तुरंत महसूस किया कि कुछ हो रहा है। उन सभी के प्रकट होने से पहले मुर्गियों का मुर्गा, इसने एक और विकास किया है और अब यह पूरी तरह से नफरत से भरा हुआ है। अपने दुश्मनों के लिए निराशा लाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि अगर उसने अपनी आंखें खोलीं तो चीन को नहीं पता होता कि वह प्राणी क्या था। उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक मुर्गा खड़ा है। वह प्राणी इंसानों को ऐसे देखता है जैसे वे कीड़े हों। कहानी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है ताकि पहले ड्रैगन की कहानी बताई जा सके। उसकी ख्याति जल्द ही फैल गई। एक बहुत ही लालची प्राणी जो भविष्य के ड्रैगनों द्वारा पीछे छूटने से डरता था, उसने अत्यधिक कदम उठाए। उसने अपनी शक्ति बिखेर दी और इसी तरह नरक मुर्गियां अस्तित्व में आईं, और इन नरक मुर्गियों में से एक हमला करने के लिए तैयार है। हेंडर्ड प्राणी की ओर बढ़ता है, ये जानते हुए कि उसके पास ड्रैगन की शक्ति नहीं है, और अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त करके वह अपने गुरु की स्वीकृति प्राप्त करने की आशा करता है। ट्विंक ने भी इस प्रयास में उसकी मदद करने का निर्णय लिया। हेंडर्ड अपनी कुंद तलवार से पहला वार करने वाला है। इस बीच हमारा नायक कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण जारी रखता है। वह अपनी मांसपेशियों की वृद्धि से संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसका शरीर द्रव्यमान अभी भी छोटा है। हालांकि उसने महसूस किया कि उसका शरीर कोई बाधा नहीं है। सामान्य आकार के साथ भी वह ज़ॉम्बीज़ द्वारा पीछा किया जाता है, और यह 3 महीने हो गए हैं जब वे पहली बार मिले थे। शुरुआत में वे सिर्फ कमजोर लोग थे। नायक को उन्हें बॉडी बिल्डिंग के मूल बातें धीरे धीरे सिखानी पड़ी। इस प्रक्रिया में उन्होंने कई बार हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के फल पाने के लिए सभी दर्द सहन कर लिया। हालांकि यह उनके शरीर थे जो विकसित हुए। नायक नहीं जानता कि वह इतना अच्छा क्यों महसूस कर रहा है। उस विशेष दिन उसे अपने गुरु की बहुत याद आई। इससे उसे एक और कहानी याद आ गई। उसके गुरु भी तब गायब हो गए थे जब वह नायक की वर्तमान उम्र का था। इस रहस्य के बारे में सोचने की कोशिश करते हुए उसे एक बहुत ही हताश ज़ॉम्बी ने बाधित कर दिया। हैंसल ने अंततः प्राणी पर ध्यान देने का निर्णय लिया। ज़ॉम्बी ने कहा कि उनके पास एक बड़ी समस्या है। मुर्गियां अभी विकसित हो गई हैं और अब वे सभी खतरे में हैं। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो शिकार पर गए सभी ज़ॉम्बी मर जाएंगे। हैंसल ने अपने दृढ़ निश्चय वाले मोड में स्विच किया। बस ज़ॉम्बी से सही दिशा में इशारा करने को कहा।
दिशा में और उसने जंगल की ओर इशारा किया। सिस्टम ने एक चेतावनी संदेश जारी किया। एक भयानक मांसपेशी संकुचन का पता चला है। नायक एक असाधारण मात्रा में बल लगा रहा है, जिससे उसकी मांसपेशियां अविश्वसनीय आकार में फूल रही हैं। हमारा लड़का अब नफरत से भरा हुआ है। वह विश्वास नहीं कर सकता कि मुर्गियों ने उसके बच्चों पर हमला करने का फैसला किया। अपनी सारी शक्ति को केंद्रित करने के बाद अब कूदने का समय है। नायक के पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह से कुचल रही है। उसकी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मुद्रा के कारण शक्ति फैल रही है, यहाँ तक कि पृथ्वी की कक्षा भी बदलने लगी है। अंततः नायक अपने पैरों से धक्का देता है, आकाश में एक तारे की तरह गायब हो जाता है। पीछे सिर्फ एक झोंबी छोड़कर उस नर्क के चिकन के खिलाफ लड़ाई भयंकर हो रही है। मनुष्यों की तलवारें उसके शरीर को भेद नहीं सकती। एक रणनीति सोचते हुए युवक ने अपने साथी से कहा कि वह राक्षस का ध्यान भटकाए, जबकि वह घातक प्रहार करेगा। हेंडर ने तुरंत सहमति जताई। वह नरक मुर्गे के खिलाफ अपनी गुप्त तकनीक धूल दर्पण का उपयोग करता है। उसे उम्मीद है कि इससे उसके साथी को कुछ समय मिल गया होगा और वह चाइना से तुरंत भागने के लिए कहता है, लेकिन चाइना मना कर देता है। वह अपने साथियों को नहीं छोड़ेगा, भले ही उसे बेकार महसूस हो। ध्यान भटकाना पूरी तरह से बेकार था। नरक मुर्गों ने धूल को बिखेर दिया और साथ ही ट्विंक पर हमला किया। बेचारे का शरीर हवा में उछल गया। फिर भी उसने अंगूठा दिखाने में कामयाबी हासिल की। चाइना समझ नहीं पा रहा है कि यह क्यों हुआ। वह कहता है कि उसके साथी को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल लड़ाई की चिंता करनी चाहिए। हेंडर ने लाइपर से कहा कि चाइना उनकी बहुत परवाह करता है। पूरी तरह से नरक मुर्गियों से घिरे हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, लेकिन चाइना ने जल्दी से महसूस किया कि भागना अब कोई विकल्प नहीं था। हार निश्चित थी। हालांकि उस जगह के ज़ॉम्बी एक और गुप्त तकनीक कर रहे हैं। उन्होंने एक मानव टावर बनाया, लेकिन वे पूरी तरह से नरक मुर्गी की ताकत से हार गए। जो लोग प्रतिरोध कर पा रहे हैं वे मुर्गी को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये जानते हुए कि नायक जल्द ही आएगा। यही वह है जिसमें वे पूरी ताकत से विश्वास करते हैं। वे किसी भी परिस्थिति में इस विश्वास को नहीं छोड़ सकते। नरक मुर्गी के पंजे क्रूरता से पास आ रहे हैं। प्राणी ने अंततः ज़ॉम्बीज के गठन को तोड़ दिया। वे सभी युद्ध के मैदान में बिखर गए, पूरी तरह से पराजित। दृश्य और अधिक निराशाजनक होता जा रहा है। वे उन शापित मुर्गियों की दया पर हैं जो अब एक महान नरसंहार शुरू करने वाली हैं। ठीक उसी समय आकाश से एक रहस्यमय प्रकाश उतरा, उस शापित मुर्गी के सिर पर प्रहार करते हुए। अंततः ज़ॉम्बीज ने समझा कि क्या हुआ था। उन्होंने कभी नायक पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, लेकिन जैसे ही धूल बैठी उन्होंने महसूस किया कि जो व्यक्ति आया था वह गॉर्डोन था। उनमें से कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति से मदद की उम्मीद नहीं कर रहा था जो इतनी खराब हालत में हो। जब वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गॉर्डोन वहां क्या कर रहा है, तभी एक और व्यक्ति युद्ध के मैदान में आता है, जिससे धूल का एक बड़ा बादल उठता है। यह हमारा नायक है जो अभी अभी उनके साथ शामिल हुआ है। जाहिर है उसे उन ज़ॉम्बीज से गलत दिशा निर्देश मिले, जिससे हैंसल गलत जगह पर पहुंच गया। गॉर्डोन अब पूरी तरह से उन मुर्गियों से घिरा हुआ है जो अभी भी जीवित हैं। कम से कम सबसे ताकतवर को खत्म कर दिया गया है। इस स्थिति के बीच गॉर्डोन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसने पूछा कि क्या यही सब मुर्गियां कर सकती हैं। चाइना ने जल्दी से देखा कि गॉर्डोन एक ज़ॉम्बी है और उसके मांसल दोस्त ने महसूस किया कि हमला प्रभावशाली था। उनके बगल में खड़े ज़ॉम्बी ने कहा कि उन्हें देखते रहना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण गॉर्डोन नहीं है। वह गॉर्डोन उनका प्रमुख है, लेकिन मुर्गियां इससे प्रभावित नहीं लगती। वास्तव में वे हिंसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गॉर्डोन बिना योजना के वहां नहीं गया। इन शब्दों ने ज़ॉम्बियों को प्रेरणा से भर दिया, क्योंकि उन्होंने गॉर्डोन की बुद्धिमत्ता पर कभी संदेह नहीं किया, और यही वह अब करने जा रहा है। प्राणी का ध्यान आकर्षित करने के बाद नायक उन सभी को खत्म कर सकता है। घुटनों के बल गॉर्डोन ने नायक के हस्तक्षेप के लिए विनती करना शुरू कर दिया। अब ज़ॉम्बी फिर से चिंतित हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक नायक को नहीं देखा है। इससे गॉर्डोन भी बहुत चिंतित होने लगा, क्योंकि नायक अभी तक नहीं आया था। 6 घंटे पहले स्टैश हाउस में सब कुछ शांत था। कोई भटकी हुई गोली नहीं, पुलिस की कोई परेशानी नहीं, कोई नशेड़ी चोरी किए हुए ब्लेंडर को नशे के लिए बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। गॉर्डोन लंबे झपकी के बाद अपनी झोपड़ी से बाहर निकला, यह सोचते हुए कि शिकार पार्टी अभी तक क्यों नहीं लौटी। गॉर्डोन का पेट जोर से गरज रहा था, खाने के लिए बेताब। ये जानते हुए कि मुर्गियां अब कोई खतरा नहीं थी, क्योंकि सबसे खराब मुर्गी पहले ही भोजन बन चुकी थी, गॉर्डोन ने जंगल में जाने का फैसला किया। 5 मिनट पहले ज़ॉम्बी अभी भी मार खा रहे थे। गॉर्डोन ने जल्दी ही महसूस किया कि उसके लोग सबसे बुरी स्थिति में हैं। गुस्से से भरा हुआ वह जानना चाहता है कि उसके अधीनस्थों और नायक के अधीनस्थों को कौन पीट रहा है। केवल एक व्यक्ति इन जीवन रूपों का शोषण कर सकता है, और वह व्यक्ति गॉर्डोन है, जिसने एक बड़ा पत्थर उठाना शुरू किया। अपने लोगों के विपरीत उसने ताकतवर बनने के लिए प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया। फिर भी उसकी सामाजिक स्थिति कम नहीं हुई, और आप इसके बारे में जिज्ञासु हो सकते हैं। इसका कारण सरल हो सकता है। प्रशिक्षित ज़ॉम्बी अभी भी गॉर्डोन जितने मजबूत नहीं थे। यह वास्तव में बहुत भ्रमित करने वाली जानकारी है, क्योंकि मुझे यकीन है कि गॉर्डोन किसी अन्य ज़ॉम्बी के साथ लड़ाई में 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। यहाँ असली कारण है कि उसने अपनी स्थिति बनाए रखी। उसे अपनी क्षमता का लगातार उपयोग करना पड़ता है, ताकि नायक के चार्ज को उसके अधिकतम स्तर तक बढ़ाया जा सके, जिससे गॉर्डोन मजबूत हो गया बिना उसे एहसास हुए। अब वह अपनी क्षमता का उपयोग उस बड़े पत्थर पर कर रहा है, उसे अपने दिल की पूरी ताकत से उठाकर फेंक रहा है, जैसे वह एक उल्का हो। दिलचस्प बात यह है कि यह एक दृष्टांत के रूप में भी काम करता है कि कैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, क्योंकि मुर्गियां डायनासोर की वंशज हैं। पत्थर का वजन 10 गुना बढ़ गया था, और यह जमीन पर ऐसे गिरा जैसे वह एक असली उल्का हो। वर्तमान में वापस आकर गॉर्डोन को एहसास हुआ कि वे सब बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज ने दूसरों को प्रेरित करना सीख लिया था। उन्होंने गॉर्डोन को एक नरक मुर्गी को बाहर निकालते हुए देखा।
तो वह जितना सोचता है उससे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हर कोई उस तरह की मुर्गी को एक ही वार में नहीं हरा सकता। अपनी खुद की सिजोफ्रेनिया की आवाज सुनकर गॉर्डन ने विश्वास करना शुरू कर दिया कि उसके पास एक जन्मजात प्रतिभा है और वह दूसरों से कहीं बेहतर होना चाहिए। उसका आत्मविश्वास चरम पर था। उसे विश्वास था कि वह सभी मुर्गियों को हरा देगा, लेकिन वह केवल बुरी तरह और हिंसक रूप से मार खा सका। आकाश में एक टूटते तारे की तरह उड़ते हुए युद्ध के मैदान पर बचे हुए जॉम्बी अब निराश हैं। चाइना ने अपने साथियों की ओर देखा, उनके चुटकुलों को कभी न समझने के लिए माफी मांगी। बेचारा, वह सच में बहुत भोला है। और उसके दोस्तों ने कहा कि उन्होंने कभी मजाक नहीं किया, वे हमेशा गंभीर रहते थे। फिर भी चीन को लगता है कि वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं और उसने सोचना शुरू कर दिया कि वह अपने परलोक में क्या करेगा। यह स्वीकार करते हुए कि यह उसका आखिरी जीवित क्षण है, वह खुश है कि वह अकेला नहीं है बल्कि अपने साथियों के साथ है। जॉम्बी भी अपनी सारी मांसपेशियों का उपयोग करने के लिए तैयार हैं और अब वे एक भयंकर लड़ाई देने के लिए तैयार हैं। नायक के प्रति आभारी हैं कि उसने उन्हें बड़ा होना सिखाया। वे नर्क के मुर्गों के खिलाफ एक महान सेना की तरह आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मनुष्यों की टीम भी युद्ध के लिए तैयार है। समस्या यह है कि वे मुर्गे बेहद क्रूर लगते हैं, भले ही वे बहुत मूर्ख हों। इस अंतिम साहसिक क्षण में जॉम्बी नायक को गर्वित करना चाहते हैं। दोनों सेनाएं अंततः टकराने वाली हैं। जंगल के बीच में नायक को गॉर्डन मिला, जो पराजित हो चुका था। लगभग अपनी सारी ताकत खो चुके गॉर्डन ने हैंसल से अपने अधीनस्थों के बारे में कुछ कहा। उन्हें बचाना होगा और कोई आशा नहीं है। ये गॉर्डन के अंतिम शब्द लग रहे थे, क्योंकि अब उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। इससे नायक में एक अनियंत्रित भावना उत्पन्न हुई। शांत रहने की उसकी निष्क्रिय क्षमता इस आवेग को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। इस बीच झोंबी जनजाति इस युद्ध में खुद को बलिदान करने वाली है। वे मुर्गियों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जीव अत्यंत तेज हैं। जॉम्बियों में से एक इस बारे में चिंतित हो गया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि सभी मुर्गियां एक साथ दौड़ रही थीं। जंगल में एक भयंकर और दानवी उपस्थिति उभर आई थी। यह हमारे नायक हैं, जिनकी छाती की मांसपेशियां प्रलय के बिगुल की तरह गूंज रही हैं। इससे सभी मुर्गियों का ध्यान आकर्षित हो गया, जिससे हमारे लड़के का काम बहुत आसान हो गया। अपनी छोटी दिमाग के साथ वे अपने अगले शिकार को ध्यान से देख रही हैं। एक गहरे ठंडेपन से घिरे हुए हैंसेल ने कहा कि वह अपने पूरे जीवन में कभी इतना शांत नहीं रहा। उनकी भावनाओं के कारण शांत रहने की निष्क्रिय क्षमता एक दिन के लिए रद्द कर दी गई थी। कम से कम जॉम्बी यह पता लगाने के लिए वहां नहीं थे कि क्या हुआ। वे अपने मांसपेशियों में कंपन महसूस कर सकते थे। यह केवल नायक के कारण हो सकता था। चीन जानना चाहता है कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये महसूस किए बिना कि उसकी पीठ पर बैठा व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई का सामना कर रहा है। जॉम्बी ने कहा कि वह उनका मालिक है, जिसने उन्हें बड़ा और मजबूत बनना सिखाया। लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण बेकार है, इसे खुद इंसान के लिए देखना बेहतर होगा। लेकिन वहां एक और जॉम्बी ने कहा कि उसका दोस्त बेवकूफ है और उसे चीजों को समझाने की अधिक कोशिश करनी चाहिए, इसीलिए वह शुरुआत से शुरू करेगा। हैंसल अब इस इलाके का नया मेयर और उन सभी जॉम्बी का मालिक है, लेकिन चीन अभी भी कुछ नहीं समझता। मुर्गियां पूरी तरह से रवैये से भरी हुई हैं, हमारे लड़के को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। उनमें से एक ने पूरी ताकत से उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन हमारे नायक को बस इतना करना था कि वह हाथ से वार को पकड़ ले और साथ ही मुर्गे के पेट पर एक विनाशकारी मुक्का मारे। भले ही वह उड़ नहीं सकता, वह बाज की तरह उड़ गया। बाकी मुर्गों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने बचने की चालें शुरू कर दी। एक समन्वित तरीके से ऐसा लगता है कि वे एक घातक हमला करने वाले हैं। प्राणी अब एक दूसरे को पंजों से पकड़ रहे हैं, एक शर्मनाक अजीब नृत्य कर रहे हैं, हमारे लड़के को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्गियों को जल्द ही एहसास हुआ कि यह पर्याप्त नहीं था। नायक ने अपनी शक्ति का केवल एक छोटा हिस्सा उपयोग करके उस प्रहार को रोक लिया। तभी मुर्गियों को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने अंडरवियर पहना होता तो वह अभी बहुत भारी महसूस कर रहा होता। लेकिन उनमें से सभी कायर नहीं हैं, कुछ हिंसा करना चाहते हैं। सभी मुर्गियां हमारे नायक पर पैर पटकने लगीं, यह सुनिश्चित करने की उम्मीद में कि वह फिर कभी ना उठे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैंसल ने उनमें से एक की टांग पकड़ ली और उसका उपयोग खुद को मुर्गी के सिर की ओर लॉन्च करने के लिए किया। वे उसकी हरकतें देख भी नहीं सके। हमारे लड़के ने घुटने से उस बेचारे प्राणी को मारा, जिससे उसे वही दर्द महसूस हुआ जो एक आदमी को फ्लू होने पर होता है। एक और दुश्मन को हराने के बाद बाकी मुर्गियां और भी ज्यादा डर गईं। नायक ने अपने गुरु से सीखा कि वह कंपन के अनुसार अपनी मांसपेशियों को विकसित कर सकता है, इसलिए उसने उन्हें इस जगह पर लुभाया। वह अपनी मांसपेशियों के कंपन के माध्यम से मुर्गियों को मजबूत बना सकता है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे इस जंगल के सच्चे राजा जितने शक्तिशाली नहीं हैं। सभी जिम में निषिद्ध तकनीकों का उपयोग करते हुए नायक ने क्रॉसफिट करना शुरू किया। मुर्गियों ने इसे कमजोरी के रूप में देखा और हमला करने का निर्णय लिया, लेकिन उनके इस उद्दंड इशारे के बदले उन्हें और अधिक आक्रामकता मिली, क्योंकि नायक के पास वास्तव में अत्यधिक ताकत है। इस बार वह उन्हें अपनी मांसपेशियों की सूजन की क्षमता दिखा रहा है, जिससे जमीन और उस पर सब कुछ हवा में उछल रहा है। मुर्गियां इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती। ये लड़ाई इन पक्षियों के लिए भी भ्रमित करने वाली हो रही है, जो सीधा सोच नहीं सकते, क्योंकि अब नायक स्क्वाट्स का सेट कर रहा है। अपनी मांसपेशियों को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद उसने मुर्गियों को लकड़ी के एक टुकड़े से मारना शुरू किया, जो वास्तव में एक पेड़ का तना था, और वह आसमान में कई कलाबाजियां कर रहा था, जैसे कि वह एक जिम्नास्ट हो। अब उसके ट्राइसेप्स को काम में लगाने का समय है। नायक ने तने को एक पक्षी की ओर फेंका, उसके शरीर से आत्मा को जबरदस्ती निकाल दिया। अंततः जॉम्बी और इंसान युद्ध के मैदान तक पहुंचने में सफल रहे। अभी भी बहुत भ्रमित चीन जानना चाहता था कि क्या वह जॉम्बी का मेयर था। यह बिल्कुल बेतुका है कि एक व्यक्ति के पास
ऐसी अपार शक्ति, नरक मुर्गियां अब पूरी तरह से भयभीत हैं। इस बीच नायक लगभग प्रकाश की गति से चल रहा है। उस जगह तक पहुंचने के लिए उसे अपनी टांगों की बहुत ताकत का उपयोग करना पड़ा। वह अब और ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए उसने फेट्सो के साथ की गई ट्रेनिंग को याद करना शुरू कर दिया। यह बड़े आदमी के लिए बहुत थकाऊ था, जो इतना थक गया कि उसने मौत की कामना की। लेकिन नायक को फेट्सो की याद का सम्मान करना है, जिसने उसकी ट्रेनिंग में मदद की। हैंसल इसे अगले हमले के साथ समाप्त करना चाहता है। अपनी सारी हिंसा को केंद्रित करते हुए वह पक्षियों पर झपट पड़ा। अब उन्हें बेंच प्रेस की असली ताकत दिखाने का समय है, अपनी एक रिप मैक्स को अंजाम देते हुए। सिस्टम ने चेतावनी दी कि उसके निचले शरीर की मांसपेशियां उसके धड़ के अतिरिक्त वजन से ओवरलोड हो गई हैं और हमारे नायक के सामने अनगिनत नर्क मुर्गियों का समुद्र है। लेकिन उसकी आश्चर्य की बात यह है कि कई हाथ उसकी इस प्रयास में मदद करने लगे। ये जॉम्बीज हैं जो इस लड़ाई में अपने मेयर की मदद करने के लिए तैयार हैं। ये एक और रेप का समय है, नहीं तो वे असफल हो जाएंगे। अपने दोस्तों की मदद से प्रेरणा पाकर नायक ने महसूस किया कि वह और भी आगे जा सकता है। उन बेचारी मुर्गियों पर असीम विनाश बरपाते हुए जो पूरी तरह से नष्ट हो गईं। अंततः हैंसल ने फैट्सो की याद को सम्मानित किया और उसने दिन के लिए अपने सभी व्यायाम भी पूरे कर ली। जमीन पर लेटे हुए थके हुए नायक ने महसूस किया कि वह फैट्सो को याद करेगा। जॉम्बीज को नायक के आने से पहले का समय याद आया। फैट्सो उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करता था, लेकिन हैंसल के आने के बाद वह एक अच्छा व्यक्ति बन गया। अब नायक को एक और सहायक की आवश्यकता है। उसने अपने अधीनस्थों को देखना शुरू किया। ऐसा लगता है कि यह खबर अच्छी तरह से नहीं मिली, क्योंकि वे सभी नजरें चुरा रहे हैं। जब तक सभी को आश्चर्यचकित करते हुए फैट्सो खड़ा हुआ और नायक को उसकी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। हमारा लड़का चुप था, जैसे उस जगह के सभी जॉम्बी चुप थे। फैट्सो नहीं जानता कि हर कोई इतना चिंतित क्यों है। वह अभी अभी एक झपकी लेकर उठा था, क्योंकि वह लड़ाई से थक गया था। अब हर कोई फैट्सो की ओर दौड़ रहा है उसे गले लगाने के लिए, लेकिन बेचारे को नहीं पता कि उसने ऐसा क्या किया है जो उसे इतना ध्यान मिल रहा है। अब जब हर कोई उसके ऊपर चढ़ रहा है तो फैट्सो को एहसास हुआ कि वह वास्तव में इस तरह मर सकता है। बहुत राहत और खुशी के साथ नायक ने फैट्सो का स्वागत किया, जो मृतकों से उठ खड़ा हुआ था। कहीं और जंगल के पास के एक गांव में जो हुआ उसकी खबर काउंट तक पहुंची। उसने उस व्यक्ति के बारे में सीखा जिसने हिल चिकन्स को खत्म किया। यह उसके सैनिकों की रिपोर्ट थी, विशेष रूप से उन तीनों की जो जंगल में भेजे गए थे। काउंट जानता है कि ज़ॉम्बी कोई खतरा नहीं है। असली समस्या वह इंसान है जो उनके बीच रह रहा है। वे कभी नहीं जान पाएंगे कि अगला दुश्मन कब अपने खतरनाक पंजे दिखाएगा। इसलिए काउंट को अपने अगले कदमों के बारे में बहुत शांति से सोचना होगा। जब वह सोच रहा था, जनरल ने पूछा कि चाइना कहाँ है। आंखों में आंसू लिए बॉटम्स अपनी जिंदगी की सबसे बुरी खबर दे रहे हैं। जब वे अभी भी जंगल में थे, किसी ने चाइना के शरीर को टटोलना शुरू कर दिया। शरीर के उत्कृष्ट प्रशंसक होने के नाते हमारे नायक ने उन असंगत अनुपातों का विश्लेषण करना शुरू किया। जाहिर है भालू और ट्विंक को अत्यधिक शारीरिक संपर्क बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे आक्रामक हो गए। लेकिन हमारे नायक उनके अच्छे आसन से वास्तव में प्रभावित हैं। भालू को अपने दोस्त को वस्तु की तरह देखे जाने पर अच्छा नहीं लगा। नायक ने पूछा कि क्या चाइना मजबूत होना चाहेंगे, पूरी तरह से उनकी ओर आ रही तलवारों को नजरअंदाज करते हुए। इससे पहले कि वे उनके शरीर को छू पाती, नायक ने उन्हें केवल अपनी उंगलियों से पकड़ लिया। फिर उसने फिर से वही सवाल पूछा। चीन का जवाब जानना चाहता था, क्योंकि अगर वह मजबूत बनना चाहता है तो उसे उसके साथ रहना चाहिए ताकि प्रशिक्षण और व्यायाम शुरू कर सके। यह निमंत्रण चीन के लिए बहुत भ्रमित करने वाला लग रहा था। जो हुआ उसे याद करते हुए बॉटम्स और भी भावुक हो गए। उनके पास चीन को पीछे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अब वे जनरल से उन क्रूर राक्षसों से चीन की जान बचाने की भीख मांग रहे हैं। ये अभ्यास काला जादू हो सकते हैं। काउंट मानता है कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन वे अब यह जोखिम नहीं उठा सकते। ये तो छोड़िए, जनरल कुछ ऐसा लापरवाह नहीं करेगा जैसा उन्होंने अनुरोध किया था। फिर भी बॉटम्स उन लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं। अपनी पूर्ण शक्ति का एक अंश दिखाते हुए जनरल ने गारंटी दी कि वे उन्हें सबक सिखाएंगे और बॉटम्स को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। काउंट ने कहा कि वे बहुत भावुक हो रहे थे, लेकिन जनरल पूरी तरह से अपनी युद्ध भावना में डूबी हुई थी। तभी बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि वह अब कुछ नहीं कर सकता। जनरल को यह पसंद नहीं आया कि उन्होंने उसके छात्र को छुआ। जंगल के लोगों को दर्द और पीड़ा देने का समय आ गया है। वह कमरे से बाहर निकल गई, अपनी जनरल की केप लहराते हुए। अब समय आ गया है कि वह और बॉटम्स उस जंगल में गहराई तक जाकर एक बचाव मिशन करें। वापस मोहल्ले में नायक नए व्यक्ति को दूसरों से परिचित करा रहा है। वे एक साधारण व्यायाम से शुरू करेंगे, स्क्वाट्स। चाइना को नहीं पता कि स्क्वाट क्या है, लेकिन नायक ने कहा कि वह उसे सिखाएगा। यह व्यायाम वजन को स्थिर करने के लिए बिल्कुल सही है और ये मांसपेशियों को बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। हमारे लड़के ने देखा कि चाइना पहले से ही बहुत थका हुआ था। वह पूरी तरह से नीचे बैठ गया। ऐसा लगता है कि चाइना वास्तव में मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। हमारे लड़के ने समझाया कि वह बस नीचे गिर गया। यह स्क्वाट की अवधारणा नहीं है। उसे अपनी जांघों और कूल्हे के मोड़ पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पहला कदम है अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर रखना। घुटने और पैर की उंगलियां एक ही दिशा में होनी चाहिए और कूल्हे ऐसे नीचे होने चाहिए जैसे आप बैठने वाले हों। बल केवल कूल्हों और जांघों पर केंद्रित होना चाहिए। यही एक सच्चा स्क्वाट व्यायाम है। हैंसल ने टिप्पणी की कि पहली बार करने वाले के लिए निष्पादन बहुत अच्छा था, लगभग ऐसा जैसे उसे पहले सिखाया गया हो। चीन ने कहा कि उसने केवल तलवारबाजी की कक्षाएं ली थीं। इसे नजरअंदाज करते हुए हैंसल ने चीन से एक और दोहराव करने को कहा। उसने यह भी कहा कि अपने पेट की सिकुड़न को न खोएं। अगर वह अपने हाथ उठा सकता तो हमारा पर्सनल ट्रेनर कुछ वजन जोड़ देता। बार को चाइना की पीठ पर रखते हुए लड़के ने महसूस किया कि यह काफी भारी था।
लेकिन हमारे नायक ने अभी तक बार को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। जब उसने गुरुत्वाकर्षण को अपना काम करने दिया तो चीन ने इसका असली वजन महसूस किया। एक दृढ़ आवाज में नायक ने अपने नए छात्र से कहा कि वह अपनी मुद्रा पर नियंत्रण न खोए, क्योंकि उसे वे स्क्वाट्स करते रहना था। नफरत और दृढ़ संकल्प से भरा चाइना ने अतिरिक्त वजन के साथ बार उठा लिया। वह काफी था। नायक ने बार हटा दिया, जबकि चाइना को ज़ॉम्बीज ने सराहा। भले ही वह एक नौसिखिया था, नायक चाइना की क्षमता से प्रभावित था, क्योंकि उसने अपनी मुद्रा बनाए रखी। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी आंखों ने उसे धोखा नहीं दिया था। यही है पावर लिफ्टिंग का असली मतलब। हैंसल को याद आया कि चाइना ने केवल इसलिए उसका अनुसरण करने का निर्णय लिया क्योंकि वह मजबूत बनना चाहता था। चाइना की प्रेरणा उतनी ही मजबूत है जितनी उसके दोस्तों की, जो तलवारों का उपयोग लड़ाई और अन्य चीजों के लिए करते हैं। नायक ने कहा कि शायद वह अपने दोस्तों जितना मजबूत नहीं बन पाएगा। इससे चाइना थोड़ा निराश हो गया। वह मानता है कि एक साधारण व्यक्ति जैसे वह कभी भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की क्षमता की बराबरी नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। फिर भी वह उन पाठों के लिए बहुत आभारी था जो उसे मिल रहे थे, लेकिन नायक को समझ नहीं आया कि उस बकवास का क्या मतलब था। उसने कहा कि चीन अन्य तरीकों से मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत कि वह अपने दोस्तों की जान बचा सके, क्योंकि चीन के पास एक बहुत ही दुर्लभ प्रतिभा है। इस प्रशंसा से युवक की आंखें कहानी में दूसरी बार चौड़ी हो गईं, और जिस तरह से उसने अभी अपने होंठ काटे, मुझे लगता है कि उसे यह सुनकर वास्तव में अच्छा लगा। भावुक होकर उसने कहा कि यह पहली बार था जब किसी ने उसे मान्यता दी थी और नायक ने उसे रोने से मना किया। सिस्टम ने हमारे लड़के को सूचित किया कि उसकी हॉक आइज स्तर 3 पर पहुंच गई है। हमारा नायक अपनी बाहों में कुछ नरक मुर्गी के चूजे ले जा रहा है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे इस तरह शिकार जारी नहीं रख सकते। ये मुर्गियों की आबादी को समाप्त कर सकता है, इसलिए उन्हें मुर्गियों के विलुप्त होने से बचाना होगा। गॉर्डोन जानता है कि ये चूजे बहुत तेजी से बढ़ेंगे, इसलिए उन्हें पालना कोई समस्या नहीं होगी। ये तो छोड़ो, कुछ ही जीव उन शक्तिशाली मुर्गियों को हरा सकते हैं। यहाँ तक कि चूजे भी गुस्से से भरे पैदा होते हैं। समस्या यह है कि एक बार जब वे वयस्क हो जाते हैं तो कोई उन्हें हरा नहीं पाएगा। और नायक ने पूछा कि क्या गॉर्डोन वास्तव में नहीं कर सकता, लेकिन उसने चुप रहना चुना। संदेह भरी नजरों से नायक ने फिर से पूछा कि क्या गॉर्डोन वास्तव में नहीं कर सकता। पसीने से तर और चिंतित गॉर्डोन ने कहा कि जीत की संभावना हो सकती है। हैंसल को ये शब्द वास्तव में पसंद आए, क्योंकि गॉर्डोन को अपने लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए, खासकर उस ताकत को जो वे विकसित कर रहे थे। फिर से शारीरिक व्यायाम की ओर लौटते हुए जॉम्बी अधिक स्क्वाट्स कर रहे हैं। सभी नायक की गिनती का पालन कर रहे हैं। उनमें से कोई अपने हाथों पर एक बहुत ही संदिग्ध पाउडर रगड़ रहा है। यह पार्टी डस्ट हो सकता है या यह मैग्नीशियम पाउडर हो सकता है। उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया सच्चाई प्रकट करेगी। चाइना स्क्वाट्स कर रहा है, जबकि गॉर्डोन अपनी क्षमता का उपयोग करके वजन बढ़ा रहा है। वह जानना चाहता है कि क्या चाइना पीड़ा के लिए तैयार है। दृढ़ संकल्प से भरे हुए चाइना ने घोषणा की कि वह इसके लिए तैयार पैदा हुआ था। फिर गॉर्डोन ने अपनी क्षमता का उपयोग करना शुरू किया, वजन को 2 गुना कर दिया। इसे चाइना की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। गॉर्डोन को अपनी क्षमता का दबाव बनाए रखने के लिए ध्यान केंद्रित रहना होगा। यह चीन के लिए इतना तीव्र था कि उसके चेहरे की एक नस फट गई। इस बीच नायक शांति से व्यायाम करता रहता है, उन ज़ॉम्बीज को प्रेरित करता है जो अभी भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। वे सभी क्रूर और थकाऊ दोहराव कर रहे हैं। तभी एक तलवार लिए हुए कोई व्यक्ति प्रकट हुआ। बिना कोई सवाल पूछे इस रहस्यमय व्यक्ति ने बस ठिकाने पर हमला कर दिया। पलक झपकते ही एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने जगह को हिला दिया। जो ज़ॉम्बी प्रशिक्षण ले रहे थे वे इस विनाश में फंस गए। चीन डर गया और गॉर्डोन को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ, जब तक उसकी नजर उस घुसपैठिए पर नहीं पड़ी जो प्रकट हुआ था। यह जनरल थी जो आई थी। वह जानना चाहती है कि उसके छात्र के अपहरण के लिए कौन जिम्मेदार था। गॉर्डोन ने कहा कि यह एक गलतफहमी है। वह अब इस ठिकाने का मेयर नहीं है और वह इस महिला को नहीं जानता। गॉर्डोन की जिंदगी खत्म करने के लिए तैयार। जनरल ने कहा कि उसे बस हाँ या ना में जवाब देना चाहिए था। उसने एक पूरी तरह से विनाशकारी प्रहार किया जो निश्चित रूप से किसी को खत्म कर सकता था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि चीजें उसकी योजना के अनुसार नहीं हुई। हमारे नायक ने अपनी नंगी बांग से तलवार को रोक दिया, कहते हुए कि इस ठिकाने में वे केवल व्यायाम करते हैं। जनरल को इस आदमी का शरीर पसंद आया जो तलवार को रोकने के लिए पर्याप्त कठोर था। हैंसल ने देखा कि तलवार ने उसकी त्वचा पर एक सतही कट बना दिया था। यह महिला बहुत खतरनाक है। जनरल ने उसके अनुचरों को पुकारा। ये जानना चाहा कि क्या वह अपहरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का सामना कर रही थी। दूर से उन्होंने जानकारी की पुष्टि की। उन्होंने चाइना से भी बात की, उसे बताया कि वे उसे बचाने के लिए वहां हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। भालू और ट्विंक ये नहीं छुपा सके कि वे उसे कितना याद करते थे। जनरल ने उनके प्रशिक्षण में बाधा डालने के लिए माफी मांगी, लेकिन कहा कि किसी और के छात्र को चुराना बहुत गलत है। हमारे नायक ने चीन से बात करना शुरू किया। उसने कल्पना नहीं की थी कि लड़के के पास पहले से ही एक और प्रशिक्षक है। अगर उसे पता होता तो चीजें अलग हो सकती थीं। अब चीन सच बताने के लिए हकलाने लगा है। उसने कहानी की शुरुआत से बताना शुरू किया, लेकिन उसे जल्दी ही हमारे नायक ने रोक दिया, जिसने कहा कि बॉडी बिल्डिंग तलवारों से खेलने से कहीं बेहतर है। चीन इसके बारे में ईमानदार हो सकता है। अब उसे अपनी भावनाओं को छुपाने की जरूरत नहीं है। लड़का काफी चुप रहा और जनरल से माफी मांगते हुए उसने स्वीकार किया कि उसे वास्तव में बॉडी बिल्डिंग तलवारों से खेलने से कहीं ज्यादा पसंद है। माफी मांगते हुए कि उसे ढूंढने के लिए उसे इतनी दूर आना पड़ा, क्योंकि अब उसने अपने रास्ते के लिए एक नया गुरु पा लिया है। जनरल को एहसास हुआ कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। उसने बस अपनी तलवार फिर से निकालनी शुरू कर दी, क्योंकि अब उसे अपने छात्र को जबरदस्ती वापस ले जाना होगा। अपनी गुप्त तकनीकों का उपयोग करते हुए उसने फिर से नायक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे लड़के ने लंबे पुनर्वास सत्रों से गुजरा था।